अभी हमारे को आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल मास्टरी, डे टू एंड विजुअलाइजेशन पावर। आज हम सीखेंगे भावनाओं को कंट्रोल कैसे करना है, विजुअलाइजेशन से असंभव को संभव कैसे बनाना है, साइंटिफिक तरीके से जीवन को बदलने का है। और इसके लिए मैं आप सब लोग रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास में कॉपी और पेन आपने लेके रखा हुआ है तो प्लीज आप उसको रखिएगा। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर बनाने पड़े तो इंपॉर्टेंट नोट्स को बनाने का बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज का जो ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं पूरा डीप में बताऊंगा। तो सेशन थोड़ा सा अगर लेट होगा तो भी चलेगा दोस्तों, से थोड़ा सा लेट होगा चलेगा कि उसको टाइम पे फिनिश करना है। प्लीज कमेंट गाइस, प्लीज कमेंट। अगर आप लोग मैसेज नहीं करेंगे तो मेरे को भी एनर्जी नहीं आएगी। ओह यस संगीता मैन, यस सुनील, ओके सुमित, थैंक यू। चलेगा चलेगा, वेरी गुड। सो ये इमोशंस जो आपको आ रहे हैं, ये वाई इमोशंस मैटर। थैंक यू गणेश। वाई इमोशन मैटर, आपकी फीलिंग आपकी रियलिटी बनती है। लो इमोशन लो रिजल्ट करते हैं, हाई इमोशन हाई पावरफुल इमोशंस करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ। अगर कंपनी में या देश के अंदर एक का भी अगर इमोशन ऊपर है, आप ये देखिए कि अभी जो हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड क्या चल रही है? वॉर, इसराइल और ईरान का क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। अमेरिका का भी वॉर में कूदा हुआ है, फिर यूक्रेन वॉर में कूदा हुआ है, रशिया भी वॉर में कूदा हुआ है। और 2025 के अंदर हम लोग भी पाकिस्तान के साथ थोड़े दिन के लिए वॉर में आ गए थे, लेकिन वापस हम लोग बैक टू द स्क्वायर आ गए। तो ये सब कंट्री के अंदर इनकी वाइब्रेशन, इनकी फीलिंग क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दे लिव इन द फियर जोन। और ऐसे में अगर कोई वहां पर बच्चा पैदा होता है तो उसका कांस्टेंट वो फियर जोन में रहेगा, कांस्टेंट फियर जोन में रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है ये। सो इससे क्या होता है? इमोशंस लो हो जाते हैं, इमोशंस लो हो जाते हैं, और हमारे फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है और वाइब्रेशन भी लो हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक नेगेटिव पार्ट बताया। अगर यही पॉजिटिविटी, अगर हम कोई सत्संग सुनने जाते हैं, किसी महात्मा से मिलते हैं, किसी महाराज से मिलते हैं, किसी अच्छे साधक से मिलते हैं, या हम ऐसी जगह जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या हम किसी को प्रवचन सुनने जाते हैं, या हम लोग ऐसे आश्रम में जाते हैं, तो वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी और फीलिंग 10 टाइम्स बढ़ जाती है। क्योंकि वहां पर जो ऑरा रहता है, वहां की जो फीलिंग रहती है, वहां का जो वाइब्रेशन रहता है, वही अपने में बहुत उठा रहता है। क्योंकि वहां पर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती है, वो लोगों के उत्थान के लिए हो रही होती है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हो रही होती है, और वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है। और वहां पर जब जनरली लोग जो वर्क करते हैं आश्रम में, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, पर 95% लोग सेल्फलेसली वर्क करते हैं, ताकि दूसरों का हेल्प हो सके, दूसरों की लाइफ में परिवर्तन आ सके, और दूसरों को कैसे स्पिरिचुअली खुश रख सके। अच्छा, टॉप 5 इमोशनल पेन पॉइंट: ओवर थिंकिंग, एंगर एंड गिल्ट, फियर ऑफ फ्यूचर, पास्ट रिग्रेट, फीलिंग नॉट गुड इनफ। दोस्तों, इसमें से कौन सा फीलिंग आता है? इसके अलावा जो आपको नेगेटिव फीलिंग, आपको नेगेटिव थॉट्स आता है, प्लीज चैट में लिखिए, तो मैं उसका आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये थॉट्स क्यों आते हैं। सो एनीबडी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर इफ यू फील कंफर्टेबल प्लीज राइट नेगेटिव, विच नेगेटिव थॉट्स is coming every day in your life. Please, negative, which negative thoughts is coming every day in your life? मे बी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मे बी वरी हो सकता है, मे बी टेंशन हो सकता है, जो भी आपको आता हो, कैन राइट। एनीवन वांट्स टू राइट थॉट्स? कौन सा नेगेटिव थॉट्स आता है? अगर आपको नहीं आता नेगेटिव, गणेश, यस, फियर ऑफ फेलियर, मैं इसके बारे में बात करूंगा। एनी अदर पर्सन? सुमित, इन सब फीलिंगों से गुजर रहा हूं सर, और मुझे बस इनसे ही निकलना है। इन सब फीलिंगों से सुमित अगर आप गुजर रहे हो, इनसे ही निकलना है ना, तो फ्रस्ट्रेशन, यस, फ्रस्ट्रेशन, या गणेश, फियर ऑफ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, यस। एनीवन एल्स? या लेजीनेस, डू नॉट वांट टू गो ऑफिस, यस, लेजीनेस, डू नॉट वांट टू गो ऑफिस, दैट इज आल्सो ए लेजीनेस, आल्सो ए negative feeling and negative emotion. Anyone else? Anyone else? अच्छा, मैं एक से पूछना चाहूंगा, गणेश, गणेश, कैन आई आस्क यू समथिंग? हेलो, यस, ओके फाइन। गणेश, यू कैन म्यूट योर अनम्यूट योर सेल्फ।
गणेश, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर, यस सर। ओके। गणेश, जो ये फीलिंग आ रही है आपको, फियर ऑफ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, कब से आ रही है? ये कब आती है? दिन में कितनी बार आती है ये? जब भी सर ऐसा थोड़ा भी फ्री बैठा हो तो भी आ जाता ये कितने टाइम से आ रही है? 1 साल से आ रही है, 2 साल से आ रही है, कितने टाइम से आ है। रही है? काफी सालों से आ रही है। कम से कम काफी सात आठ सालों से साल आ रही दस साल। है। कितने कितने सालों से आ रही है आपको? आठ आठ 10 साल। 8-10 साल से आ रही है। और आप करते क्या है गणेश? सर आई एम ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। और फ्रस्ट्रेशन भी इसके साथ में आ रहा है आपको? यस सर, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है इसलिए। ये चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये क्यों चेंज क्यों नहीं हो रहा है? सर वही मतलब फेलियर देखने की आदत हो गई है। फेल्यूर देखने की आदत होगी। देखिए, आप ही के क्वेश्चन में सभी आंसर छुपे हुए हैं। 6-7 साल से दोस्तों, ये यहाँ पर हमारे को बहुत बड़ी चीज सीखनी है, बहुत बड़ी चीज सीखनी है। अगर मैं खाली पूरे ये स्लाइड पे बुनूं, पूरा पूरा पूरा- पूरी रात निकल जाएगी। अगर ये चीज हो रही है इनके साथ में, तो आप लोगों के साथ में कहीं ना कुछ हो रहा होगा इसमें से। और हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने कांटे का पेड़ बो दिया है। दिमाग तो है हमारे पास में, जमीन तो हमारे पास में है, लेकिन हमने अगर बबूल का पेड़ बो दिया तो भाई कांटे ही निकलेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, ये इमोशन है, ये इनका पैटर्न बन गया है। फियर ऑफ फेलियर का पैटर्न बन गया, फ्रस्ट्रेशन का एक पैटर्न बन गया। और कॉन्स्टेंटली इन्होंने क्या किया, उसको नर्चर करते रहे, इसको नर्चर करते रहे। और ये जब पैटर्न बन गया ना, तो पैटर्न कब बनता है? रिपीटेड, रिपीटेशन से जितनी बार रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा, तो वो हैबिट बन गई है। तो ये हैबिट इनका फियर ऑफ फेलियर और फ्रस्ट्रेशन का एक हैबिट बन गया है। थैंक यू गणेश। मैं सॉरी आपका एग्जांपल ले रहा हूं, बट ये सभी के लिए लागू होता है ये। हेलो गाइस। तो ये सभी के लिए लागू होता है, पैटर्न बन जाना। और ये पैटर्न जब बन जाता है ना, तो उसमें एक और डेंजरस क्या होता है कि हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये पैटर्न क्यों बन रहा है, ये हमारा पैटर्न क्यों बन रहा है। और नोइंगली अननोइंगली हम उस जोन में चले जाते हैं, उस जोन में चले जाते हैं, और हम उसी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ समझते हैं कि यार मेरी जिंदगी में फियर ऑफ फेलियर है, मेरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही है, बस और कुछ नहीं है। तो अब जब ये पैटर्न बन गया, तो इतना सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस गया है कि हम कुछ भी करेंगे तो पहले हमें डर लगेगा यार फियर ऑफ फेलियर हो जाएगा, फियर ऑफ फेलियर हो जाएगा। और कुछ भी करेंगे हमें लगेगा यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। सो आप इसको अपनी डायरी में लिखिएगा, और आज के बाद से ये फियर ऑफ फेलियर और फ्रस्ट्रेशन को, दोनों को, जो फीलिंग नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट फीलिंग, आई डू नॉट वांट दिस फीलिंग, वो आपने गणेश अपने अपने बुक में लिख लीजिएगा, बाकी लोग भी अपने बुक में लिख लीजिएगा। आज हम इस फीलिंग को रिप्लेस करने वाले हैं, इस फीलिंग को हम आज रिप्लेस करने वाले हैं, इस फीलिंग को एलिमिनेट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे पहले ये सब फीलिंग को हमारे को निकालना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इस फीलिंग को नहीं निकालेंगे, इस कचरे को नहीं निकालेंगे ना, तो नई चीज आ नहीं पाएगी। अलमारी में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं कोई फट गया है, कोई टूट गया है, कोई पड़े हुए हैं, तो हमने उसको रखा हुआ, तो उसको हमें फेंकना पड़ेगा। और नए कपड़े हमें लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा नया रूप आएगा, नया अवतार आएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है नेगेटिविटी, इमोशन, पेन पड़ा हुआ है, इस पेन को हमें खत्म करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग पास्ट रिग्रेट कि यार फ्यूचर में, पास्ट में जो हो गया है, या कोई हमारे से बिछड़ गया है, या किसी रिलेशन टूट गया है, या कुछ ऐसी घटना हो गई है, तो बार बार वो हम उसको डिलीट ही नहीं कर पाते। या बचपन में हुई है, या यंग एज में हुई है, या मिडिल एज में हुई है, या मैरिज में, उसको भूल ही नहीं पाते। उसने तो ऐसा मेरे साथ किया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ती थी, तब ऐसा हो गया। तो उस चीज को हम भूल नहीं पाते, तो वो भी हम सीखेंगे इसको कैसे दूर करना है। अब यहाँ पर जो इमोशन स्केल है, आप ये देखिए, इमोशन स्केल डेविड हॉकिंस का जो इमोशन फ्रीक्वेंसी चार्ट है, और इसमें आप कहां पर हो। अगर आपके अंदर एंगर है, आप में फ्रस्ट्रेशन है, तो ये पूरा चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके अंदर लव, जॉय एंड पीस, आप हमेशा एक 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 हैप्पी जोन में रहते हो, या आप पीस जोन में रहते हो, या आप एनलाइटनमेंट जोन में, तो आप जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पीस जोन में भी अगर आप दिन के अगर 1 घंटा भी पीस में चले जाते हो, दिन का अगर आधा घंटा भी मेडिटेशन करते हो, पीसफुल अगर फील करते हो, तो आप जो है 600 की फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हो। जब 600 की फ्रीक्वेंसी पे आओगे, तो यू विल बिकम द पावरफुल पर्सन एंड क्रिएटिव पर्सन। और फिर आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो लाइफ में आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी कब इंप्रूव होगी?
जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट है। ये अगर आप देखेंगे, मैं फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, तो इस चार्ट के अंदर आप देखिए, ये वाला चार्ट है। इज गाइस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? गाइस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस, ओके सुमित, यस, थैंक यू। अब ये चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम सबसे पहला वाला, तो पहला वाला जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, ग्रेटिट्यूड भी यहाँ पर आता है। अगर ये नंबर 1 पे है, तो हमारा इमोशनल स्किल बहुत हाई होता है। नंबर 2 पे पैशन है, तो पैशन में भी बहुत हाई है। तो पीस और पैशन अगर आपका है, और पैशन से आप अपना कर रहे हो। जैसे पैशन का क्या होता है? पैशन का मतलब है कि क्रिकेटर को जिंदगी में क्रिकेटर ही बनना है, स्टार्टिंग से वो क्रिकेटर बन रहा है और क्रिकेटर बन गया, तो वो उनका जो 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 पीस लेवल है तो बहुत हाई होता है उनका। लेकिन उनको उनका बड़ा फोकस बड़ा क्लियर होता है। अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा आपको फोकस क्या है, तो आपको फोकस क्लियर नहीं है। यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन आगे जाके मेरे को क्या करना है वो मेरे को क्लियर नहीं होता है। अब जॉय, अब ये जॉय आपके हाथ में है, हैप्पीनेस आपके हाथ में है। आप किस बात के लिए दुखी होते हो? आप किस बात के लिए दुखी होते हो, मेरे को आप ये बता दो कि आपको क्या डर सता रहा है और क्यों आप दुख हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? क्या क्या चीज आपको परेशान कर रही है जिसके कारण दुख हो रहा है? आप मेरे को एक एक चैट में लिखिए, किस चीज से आपको परेशानी है। क्या आपको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है? किस चीज की परेशानी है? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन, अगर आपका आप फ्रस्ट्रेशन है और इरिटेशन है, इम्पेशन है, ये आपको 10 आपको नीचे, या फ्रस्ट्रेशन आपको नीचे ले आना शुरू कर देता है। ये पेसिमिज्म है, देन बोर्डम है, फिर कंटेनमेंट है, होपफुलनेस है, देन ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, एंथुसियाज्म है, ईगरनेस, हैप्पीनेस है। ये 3 पे ले आता है। अगर आपको जॉय और हैप्पीनेस है, तो आप इस पे आ जाओगे 540 पे। फियर ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स, ओके, फियर ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स है, बिकॉज हम ये चीजें सोच रहे हैं, जो चीज सोच रहे हैं वो चीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो चीज हम सोच रहे हैं, आप ये समझे, फियर ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स लिखा हुआ है। तो अगर फियर ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि हम जो है उसके विक्टिम होने वाला, हम बार बार रिपीट करते हैं, नो, आई एम एब्सोल्युटली पावरफुल, आई एम काम, आई एम पीस, एंड नोबडी कैन मेक मी विक्टिम, नोबडी कैन मेक मी विक्टिम। अगर आप ये बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, अगर आप ये रिपीटेशन करेंगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर हमारा रिपीटेशन वो हो ही नहीं पाता। हमारा रिपीटेशन अननेसेसरली चला जाता है इनसिक्योरिटी एंड प्रोफेशनल एंड होपलेसनेस। इनसिक्योरिटी एंड प्रोफेशनल एंड होपलेसनेस। अब आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इनसिक्योरिटी इन प्रोफेशन एंड होपलेसनेस। तो आप क्या अट्रैक्ट करो? दिन भर में आपको क्या विचार आ रहा है? यही विचार आ रहा है, क्योंकि ये विचार आना बहुत इजीली, बाकी विचार नहीं आएंगे, ये विचार इजीली आपके दिमाग में, जहन में आ जाएंगे। और ये विचार से ही हम पल रहे हैं, ये विचार ही जी रहे हैं, ये विचार से ही हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये क्यों हो गया? ये एक दिन में नहीं हुआ भाई। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये कहानी है बरसों की। हम जोन में, उस जोन में जी रहे हैं, बरसों से जी रहे हैं, बरसों से जी रहे हैं। यानी आप ये समझे कि आपने 7-8 साल बोला होगा गणेश, ये 7-8 साल से पहले की चीजें आपको मालूम नहीं चली। अभी आपको सरफेस हुई ये चीज। अगर अगर हम लव में करते हैं, लव करते हैं, अगर आप अपने आप को लव करते हो, अगर आप अपने आप को लव कर रहे हो, तो भी आपका आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम अपने आप को लव कर ही नहीं पाते हैं। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस हो ही नहीं पाता हमारे, अपने आप से एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता। हम अपने आप से खुश नहीं रहते हैं, तो भी हमारे को दिक्कत है भाई। हम अपने आप से खुश। आप सब लोगों को कमेंट करिए, आप अपने आप से सब लोग हैप्पी हो? वेरी हैप्पी हो? आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ? नो, यस, प्लीज कमेंट गाइस, प्लीज कमेंट। 50-50, यस सुमित, 50-50, संगीता बहन, यस, वेरी गुड संगीता बहन, यस। सर ऐसा लगता है कि हम काम में लेट हो गए, हम काम में लेट हो गए सर। ऐसा लगता है कि हम काम में लेट हो गए। कोई बात नहीं अखिलेश जी, ऑलवेज अनफॉरगिवेबल इवन फॉर द स्मॉल मिस्टेक, ऑलवेज अनफॉरगिवेबल। सो गणेश, अनफॉरगिवनेस नहीं होनी चाहिए, फॉरगिवनेस वाला ही फीलिंग होनी चाहिए फॉर द स्मॉल मिस्टेक। गणेश आप एक्सप्लेन करेंगे अनफॉरगिवेबल इवन फॉर द स्मॉल मिस्टेक क्या है? क्या अनफॉरगिवेबल स्मॉल मिस्टेक है? बिकॉज देन आई विल गाइड अदर्स आल्सो बेस्ड ऑन योर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग।
ऑलवेज अनफॉरगिवेबल मीन्स आपके साथ हो रहा है कि आप कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसके लिए। जस्ट आई वांट टू स्पीक आउट। गणेश, हेलो गणेश, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? Sir, not forgiving others and not tolerating other mistakes. आप अदर की मिस्टेक को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, राइट? यस सर। और ओके। खुद को भी मतलब छोटी छोटी गलतियों के लिए क्या कहते हैं उसको, और एक्सपेक्टेशन हो जाता है। अच्छा, आप खुद की गलतियों को भी माफ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करिए। दूसरों के लिए भी है आपके, हम अपने खुद की गलतियों को भी माफ नहीं कर पाते हैं खुद को। इसका मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां सबसे होती है, हमें एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना, आगे बढ़ना है। तो इसको हम आगे और करेंगे। तो ये हाउ यू फील योर सेल्फ, अब आप ये हाउ यू फील इज द मोस्ट क्रिटिकल। और पूरे दिन में क्या क्या फीलिंग आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो फीलिंग जो आ रही है ना, अगर वो फीलिंग में आप रहते हो, कैन नॉट टॉलरेट अदर मिस्टेक, ओके फाइन, वो भी हम इसको आज 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 इस चीज को रिजॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। सोच बदली, दुनिया बदली। और ये पूरी चीज क्या है? ये पूरी चीज हमारे दिमाग में है। अनफॉरगिवेबल, फिर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लेजीनेस, लगता है कि सर, ऐसा लगता है कि हम काम में लेट हो गए। ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। ये भी अकलेजे दिमाग से निकाल दो। आप काम में लेट नहीं हो, यू आर एब्सोल्युटली इनसिक्योरिटी। ये सब, ये वर्ड को ही हटा दो, अपने वोकैबुलरी से हटा दो। आई एम सिक्योर्ड, आई एम सिक्योर। ये वोकैबुलरी से, वर्ड को वोकैबुलरी से ही आप हटा दो इसके अंदर। स्टॉप अट्रैक्टिंग सक्सेस एंड वेल्थ। कि आपने सभी अपने नेगेटिव पैटर्न को रखा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू करेक्ट ईच एंड एवरी पैटर्न ऑफ योर्स। गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? हेलो, आप किस इमोशनल स्टेट में मोस्टली रहते हो वो आपने दे दिया। फियर में, जॉय में, एंगर में, गिल्ट में, आपने ऑलरेडी मेरे को आंसर कर चुके हो। गाइस, इज क्लियर? ओके। सो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेट मी नाउ सी, वी हैव टू माइंड, वन इज अ कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज अ सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर ये बहुत समझना जरूरी है। ये आइसबर्ग का पिक्चर आप देख रहे हैं। 10% इज योर कॉन्शियस माइंड, 90% इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अब इसको हम समझते हैं कि ये हमारे को कहाँ का हेल्प करेगा और कैसे हेल्प करेगा। ये हमारे को, वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग कि किस प्रकार से हमारे को हेल्प करेगा। ये देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो जनरली हमारा लॉजिकल माइंड होता है। आपका जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड ब्रेन इज ए लॉजिकल ब्रेन, एंड राइट साइड ब्रेन इज ए क्रिएटिव ब्रेन। तो अपने को सी, अगर आप देखेंगे इसके अंदर, सो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि हेल्थ के बारे में हमारे को ऑलरेडी डाल दिया जाता है कि हेल्थ में अगर आप जाओगे, डू नॉट ईट आइसक्रीम, यू विल फॉल सिक, डायबिटीज एंड कैंसर कैन नॉट क्योर। बेटे, आप रेन में जाओगे तो आपको ठंड लग जाएगी। तो ये बचपन से हमारे को जहन में डाल दिया जाता है। मदर बोलती है, जब आप छोटे रहते हो, 2 साल 3 साल के रहते हो, अगर आप बरसात में गए तो आपको कोल्ड हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और बड़े होके भी आप जैसे ही भीगते हो तो आपको कोल्ड लगता है। डू नॉट ईट आइसक्रीम, यू विल फॉल सिक। आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। डायबिटीज पब्लिक कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड। डायबिटीज या कैंसर क्योर नहीं होता है। इसके लिए आपने देखा होगा, 90% केसेस में अगर कैंसर को फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया गया तो हो सकता है कि शायद आदमी ठीक हो जाए। पर कैंसर के अंदर 90% केसेस में कैंसर के पेशेंट होप छोड़ देते हैं। होप छोड़ देते हैं, जीने की होप छोड़ देते हैं कि अब भैया मेरी लाइफ तो कैंसिल हो गया, अब मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। और जब ये थॉट उसके दिमाग में आता है ना, तो उसके 100 ट्रिलियन कोशिकाएं सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं कि हाँ, ये तो अब मरने वाले, गिव अप कर दिया, इन्होंने गिव अप कर दिया है। जैसे ही वो गिव अप करना शुरू कर देता है, तो भाई मेडिसिन भी काम करना शुरू नहीं करती। कहते हैं, अगर यही आदमी गिव अप नहीं करता है, स्टेज 4 कैंसर के अंदर भी विथ मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन भी क्योर हो सकता है। और डायबिटीज भी यही है कि एक बार डायबिटीज का दवाई शुरू हुई तो भाई बंद नहीं होती है। डॉक्टर ने एक बार डायबिटीज शुरू हो गया, भाई मेरे को तो
जो है एम्प्टी स्टमक मैंने कराया था, तो मेरा 90 आया, 100 आया। अब मेरे को खाने के बाद पोस्ट लंच आता है, मेरा 150 आता है। वो दिमाग में रीडिंग भी वो दिमाग में रहती है। तो डायबिटीज एंड कैंसर, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ठीक ही नहीं होते हैं। दूसरा हेल्थ का मैंने बताया। दूसरा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मदर इन लॉ आर बैड ऑलवेज। जितने भी हम देखेंगे मदर इन लॉ, जब भी होता है कि मदर इन लॉ बैड है, एक एक ये एक रूल बना दिया है, या एक लेबल लगा लिया है कि मदर इन लॉ यानी जो सास होगी वो अच्छी नहीं होगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। माई मॉम डज नॉट लव मी। कुछ लोग वो बचपन में रहता है कि जैसे दो बच्चे तीन बच्चे होते हैं, यार माँ तो मेरे को प्यार ही नहीं करती, वो छोटे वालों को ज्यादा प्यार करती है, बड़े वालों को ज्यादा प्यार करती है, मेरे को तो प्यार नहीं करती है। अगर बचपन में आपने लड़ाई झगड़ा मदर फादर के देख लिए है, या कहीं और दूसरी जगह देखा हुआ, आपको पड़ोस में देखा हुआ है, और आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये मैरिज वर्कआउट नहीं होती है। एंड यू हैव टू शो द स्टिक। अगर आपको बचपन में स्कूल में जा रहे हो और वो हमेशा आपको सर आपको स्टिक दिखाते हैं कि नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, और हमेशा स्टिक दिखाते हैं, तो वो भी एक डर रहता है कि यार जब भी मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे को स्टिक दिखाएंगे। एंड नेवर ट्रस्ट एनीवन एंड पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ये भी बचपन में मदर बोलती है भाई, किसी छोटे बच्चों को बोलते हैं, किसी से कुछ लेना मत, किसी पे ट्रस्ट मत करना। तो ये धीरे धीरे ये चीज रिपीटेड होती है, तो हमारे दिमाग में बढ़ जाती है, और यहीं से हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होता है इसमें। अब ये सबसे बड़ा जो हमारा एक और है रिलेशनशिप, मनी। और ये मनी हम लोग क्यों नहीं अर्न कर पा रहे हैं, उसका भी एक रूट कॉज है। सो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। अगर हम देखेंगे कि जनरली बोलते हैं यार पैसे वाले बहुत घमंडी होते हैं, पैसे वाले तो अच्छे नहीं होते हैं, और पैसे वाले तो करप्शन से पैसा बनाया होगा उन्होंने, और ये पैसे वाले बहुत अपने आप को क्या समझते हैं। तो पैसे वालों का जनरली हमारे दिमाग में, हमारे जो फैमिली में डिस्कशन होता है, हम बच्चे होते हैं तो दिमाग में आ जाता है, हाँ पैसे वाले घमंडी होते हैं, पैसे वाले बहुत गुरूर वाले होते हैं, पैसे वाले बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं, उन्होंने पैसा गलत तरीके से बनाया होगा, उन्होंने ब्लैक में पैसा बहुत अर्न किया होगा। तो ये हमारे दिमाग में आता है पैसे के बारे में। जब हमारे दिमाग में ये आता है ना, तो पैसा भी हमारे पास नहीं आता है। सेकंड, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। आपने अपने पापा से सुना होगा, मम्मी से सुना होगा, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। एंड टू मच मनी मेक्स पीपल ग्रीडी। बहुत सारा पैसा आदमी को बहुत कंजूस बना देगा, या बहुत लालची बना देगा, ग्रीडी बहुत लालची बना देगा। मनी विल कम एंड गो, कि पैसा आएगा पैसा जाएगा। रिच पीपल आर ग्रीडी। जो पैसे वाले लोग होते हैं बहुत लालची होते हैं। रिच पीपल आर करप्ट। तो ये सब जो है ना, रिच पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स के, पैसे वाले लोग दूसरा का एडवांटेज उठाते हैं। रिच पीपल है तो उनका ईगो भी बहुत बड़ा होता है। रिच पीपल आर कंसर्न ओनली अबाउट मनी। जो रिच पीपल होते हैं पैसे के अलावा कोई देखते ही नहीं है। तो ये जब हम पैसे के बारे में ये मान्यता कर लेते हैं, तो पैसा, इसमें से कोई भी मान्यता, अगर कोई भी बिलीफ आप में है, तो पैसा नहीं आएगा। इसमें कौन सी बिलीफ आप में है, प्लीज चैट इन चैट बॉक्स। कौन सी बिलीफ पे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, आप चैट में लिखेगा। जो भी बिलीफ आप सोचते हो कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, इफ यू थिंक सो, प्लीज राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आपको जो भी आप करते हो उसको चैट बॉक्स में आप लिखिए, आप वट एवर यू फील। एंड सेल्फ इमेज। दोस्तों ये मनी के बारे में आपको जो भी आपको है, यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। 7, रिच पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। यस, ये दैट इज योर थॉट। यस, एनीवन एल्स? Please participate and write it down. I'm not good. I'm not capable. I'm not lovable. I do not deserve good things in my life. अगर ये थॉट्स हमारे दिमाग में चलता रहेगा, तो दोस्तों हमारे दिमाग में जबकि सेल्फ इमेज इंप्रूव नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट गुड। आई एम नॉट कैपेबल। आई एम नॉट लवेबल। फोर्थ, आई डू नॉट डिजर्व गुड थिंग इन माई लाइफ। सो गाइस, विच थॉट इज गोइंग इन माई माइंड? अगर मैं सेल्फ इमेज के बारे में पूछो, एक दो तीन चार पांच, कुछ भी लिखिए आप, एक दो जो भी आप फील करते हो आप लिखेगा, तो मेरे को और समझाने में और पढ़ाने में और मजा आएगा, और अच्छा मेरे को लगेगा कि मैं आपको प्रॉपरली, मैं आपको उसको आपको टीच कर सकता हूँ। सो विच वन यू फील? विच वन यू फील? ओनली गणेश हैज गिवन a reply 4, I do not deserve good thing in my life. Yes, Ganesh, don't worry about it. हम इसको भी ठीक करेंगे। एनीवन एल्स प्लीज? एनीवन एल्स प्लीज? लिखो भाई, आप लिखोगे तो मेरे को मजा आएगा। प्लीज राइट इट डाउन। अखिलेश? अखिलेश, विच वन यू फील? 3, अखिलेश? ओके, मुकेश? 2 आइसक्रीम। ओके, फाइन।
सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप फील कर रहे हैं, ओके, गुड गुड गुड, चलो आप लोगों ने रिप्लाई करा है। एंड सेल्फ इमेज को हमारे को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। द सेल्फ इमेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कोर, दिस इज अवर कोर बिलीफ सिस्टम। अगर आप ये देखें ना, ये कोर बिलीफ सिस्टम है। हेल्थ, रिलेशन, मनी एंड सेल्फ इमेज, ये कोर बिलीफ सिस्टम। अगर कोर बिलीफ सिस्टम में कुछ भी पड़ा हुआ है और वो अगर ठीक नहीं होगा, तो आगे भाई हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो है ना, ये बेसिक है ये, और यहीं से हमारे इमोशन जनरेट होते हैं, यहीं से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसी फ्रीक्वेंसी में हम फिर वाइब्रेट करते हैं। और ये रिलेशन के अंदर स्ट्रेस और फियर का भी एक फैक्टर चला जाता है। स्ट्रेस भी रहता है, फियर भी रहता है। फियर ऑफ लूजिंग समबडी, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लूजिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये फियर वाला भी स्ट्रेस और फियर भी रहता है। जब फियर रहेगा, जो डर गया सो मर गया, कहते हैं ना। और पहले तो, अभी तो नहीं, पहले एक डरावनी पिक्चर आती थी तो उसमें लिखा जाता था, कमजोर दिल वाले कृपा इसको न देखे। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रेक द इमोशन पैटर्न। ब्रेक द इमोशन पैटर्न के लिए सबसे पहले, जैसे गणेश ने बहुत क्लियर कट लिखा है क्या पैटर्न है, तो उस पैटर्न को आप देखो कि भी क्या पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, क्या वो रिपीटेड पैटर्न आ रहा है। सो राइट डाउन द रिपीटेड पैटर्न, जैसे फियर का आ रहा, फ्रस्ट्रेशन का, राइट इट डाउन, उसको फील करो, एंड देन उसको न्यूट्रलाइज करो। गणेश आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, मैं जैसे आपसे ही करवाता हूँ मैं ये। गणेश, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? गणेश प्लीज। हेलो गणेश, एनीवन वांट टू स्विच ऑन द वीडियो? गणेश आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। डिसेबल हो गया क्या वीडियो? नो, द वीडियो इज, you can open the video from your side, Ganesh. Yes, Ganesh is now video is open. यस सर। Yeah, okay, fine. Your video, Ganesh. Which emotion you are feeling most? सर फेलियर। नहीं, आपको नेगेटिव कौन सा इमोशन आपको आ रहा है इसमें? सेंस ऑफ सर थोड़ा सा, क्या कहते हैं, होपलेस, होपलेसनेस। होपलेसनेस। ओके, सो स्टेप वन, आपको होपलेसनेस आपको हो रहा है, और फील भी होपलेसनेस हो रहा है। होपलेसनेस का मतलब है कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं होने वाला, मेरा मेरा सब कुछ है ना, लाइफ जो है बहुत ही बेकार चल रही है, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा, बराबर है? जी। हेलो, हेलो, या गणेश, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। तो मैं बराबर सर। बोल रहा हूँ ना, होपलेसनेस का मतलब है कि आपकी लाइफ में सब ठीक नहीं चल रहा है, और आपको कोई होप नहीं है कि वो इम्प्रूव होगा आगे, बराबर है? यस सर। यस। सो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है? यस राइट नाउ सर। हम लोग राइट नाउ उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ। आप डीप ब्रेथ लीजिए, आप एकदम एकदम गहरी सांस लीजिए, आप बिल्कुल एकदम गहरी सांस लीजिए करके, होल्ड द ब्रेथ एंड थिंक, I am very hopeful and confident I am going to grow. Think, I am very hopeful, I am very confident, and I am going to grow. I am very hopeful, I am going to grow. I am very hopeful, I am confident, I am going to grow. I am replacing my thought of hopelessness to hopefulness. I am hopeful, I am growing, I am confident, I am growing, I am confident. Feel it. Ganesh, now you feel it, you are hopeful. बहुत उम्मीद है और आगे मैं कॉन्फिडेंट हूं, बहुत पावरफुल हूं और आगे मैं बढ़ रहा हूं। जस्ट स्विच ऑफ द थॉट। आप सोचे कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। हाउ डू यू फील नाउ? हेलो, यस सर। फीलिंग हाउ गुड। डू यू फील नाउ? फीलिंग बेटर, गुड। फीलिंग बेटर। अगर ये एक सेकंड में हो सकता है, अगर हम उसको रिपीटेडली करेंगे तो आपके थॉट्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा आगे, कि हमारे को जब भी इस टाइप का थॉट आए,
तो हमें क्या करना है कि उसको ऑब्जर्व करने का, नोटिस करने का, यार ये थॉट मेरे को एंगर का आ रहा है या फियर का आ रहा है। फियर का थॉट है, यानी अगर फियर का थॉट ऐसा कि शेर आने ही वाला सामने से, तो भाई उसको या तो आप अटैक करो, फाइट करो या फ्लाइट करो। अगर नहीं मालूम है कि यार नहीं है मैं इसको अगर एक्चुअली फिजिकल में शेर आ रहा है, तो या तो आप उस जगह से भाग जाओ, या फिर आप में ताकत होनी चाहिए उसके साथ फाइट करो। लेकिन अभी हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो शेर तो आने वाला नहीं है। और जो फियर है ना, एक्चुअल फियर, फिजिकल फियर में तो है ही नहीं ना कुछ भी, कि कोई आपको मार रहा है, सिर पे मार रहा है, या आपको कोई फिजिकली हर्ट कर रहा है। ऐसा फियर तो है नहीं। किसी को ऐसा फियर है तो प्लीज राइट कमेंट कि यार कोई फिजिकल मेरे को, डॉन कोई फोन कर रहा है या गुंडा मेरे को परेशान कर रहा है, ऐसा कोई फियर तो है नहीं। ऐसा कोई फियर है कि मेरे को आगे अभी सिर पे कोई हथौड़ा मारने वाला है या मेरे को कोई डंडा मारने वाला है, ऐसा कोई फियर है? फियर नहीं है ना। फियर किस बात का रहता है? यार बिजनेस नहीं होगा, फियर किस बात का होगा? यार रिलेशनशिप ठीक रहेगी नहीं रहेगा, फियर किस बात का होगा? यार मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, फियर किस बात का होगा? मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, फियर किस बात का होगा? कि मैं प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, फियर किस बात का होगा? मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फियर किस बात का होगा? मेरे को सिक्योरिटी के समय पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फियर किस बात का होगा? हेल्थ का फियर होगा। तो ये सब फियर जो है, हमारे क्रिएट किए हुए फियर है दिमाग के अंदर। एक्चुअल में फियर है ही नहीं ये चीज। एक्चुअल में फियर डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअल में एंगर डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद उसको सोचते हैं, हम खुद विजुलाइज करते हैं और खुद क्रिएट करते हैं। मैं आज का ही मेरा मेरा खुद का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, मेरी टीम थी, तो मैंने टीम को इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि रुक जाना। अब ये क्या हुआ, ये मेरे दिमाग में ये दिमाग में थॉट आया। देखिए थॉट आया, और थॉट आने के बाद मैं वो थोड़े से कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो आई लूज अ लिटिल बिट टेम्पर, देन आई रियलाइज व्हाई शुड आई आई लूज इट। ठीक है, हो गया, वो निकल गया, उनका भी बरसात आ रही थी। तो मैंने उसको विजुअलाइज करा, मैं अगर ट्रैवल कर, मैं विजुअलाइज करा कि वो निकल तो नहीं गए होंगे। मैं देखिए आज की घटना बता रहा हूँ, वो निकल तो नहीं गए होंगे। जब निकल जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, वो भी मैंने सोच लिया। देखिए वो जब विजुअलाइज कर लिया, वो चीज सोच लिया, और मैंने उसको डिलीवर कर दिया। अगर मैं उस चीज को विजुअलाइज ही नहीं करता था, मैं सोचता भी नहीं था, वो चीज डिलीवर भी नहीं होती थी। जब जैसे ही सोचा वो चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई, और बोला वो चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। तो हमारी जो थॉट्स है ना, थॉट्स में बहुत कंट्रोल लाना है। बहुत ज्यादा कंट्रोल हमारे को हमारे थॉट्स पे लाना है। अगर आप जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। सो दोस्तों, होप इट्स क्लियर। तो हमारे इमोशन को जो है ना, हमारे हैबिट नहीं बनाने, ये हैबिट को हमारे को स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन कैसे करना है? कि भाई फ्लिप ऑन करना है, फ्लिप करना है, फ्लिप करना है। अगर मेरे को एंगर फील हो रहा है, आई फील कामनेस, आई एम काम, आई एम काम, आई एम काम, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम काम। ये बोलना तो शुरू करो यार। लेट्स इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो दोस्तों इसके बाद आपको कोई स्लाइड समझने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। देखिए हर एक चीज लाइफ में कहां से शुरू होती है? मैं क्यों बात कर रहा हूं? एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। व्हाट यू रिपीटेडली थिंक बिकम सो मेंटली फोकस एंड बिलीव। आप जब सोचना शुरू करते हैं ना कोई चीज के बारे में, वो चीज पे आप इतना फोकस हो जाते हैं, इतना फोकस हो जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक थॉट्स के बारे में बताता हूँ। बड़े थॉट्स क्या क्या गेम खेलता है हमारे साथ में, फीलिंग क्या क्या गेम खेलती है, इमोशन क्या क्या गेम खेलती है। थॉट्स के बारे में बताऊं कि थॉट्स के अंदर क्लैरिटी कैसे होती है। देखिए ये हम लोग अपनी खाली लाइफ की क्लैरिटी नहीं कर पाते हैं। मैं आपको थॉट्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर इस, आप लोगों में कितने लोग यहाँ मैरिड है तो एमएम लिखिए। या आपके बच्चे की मैरिज हो गई है, एमएम लिखिए। कितने लोग मैरिड हैं? के आई एम अखिलेश, ओके मैरिड, वेरी गुड, ओके फाइन। देखिए, या मैरिज आपने अटेंड करी हो या आपने बच्चों को करवाई हो, किसी की भी करवाई हो। अब मैं आपको बड़ा क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होता है, जब मैरिज होने वाली होती है, घर के अंदर एक मैरिज होने वाली होती है, जैसे कोई मदर है, फादर है, मैरिज होने वाली होती है, तो इसका पूरा इवेंट इतना थरोली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जितना कि अगर उसका 10% भी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में लगा देना। आज मैरिज होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज होने वाली है अक्टूबर में, अभी से तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी, हॉल की बुकिंग हो जाएगी, फिर कुछ लोग हॉल देखने जाएंगे, फिर उसके बाद भाई खाने की तैयारी होगी, कुछ लोग फूड तैयार का देखेंगे, कुछ लोग डेकोरेशन का देखेंगे, कुछ लोग गेस्ट की लिस्ट बनाएंगे। और इतना वेल ऑर्केस्ट्रेट रहता है पूरा मैरिज का फंक्शन। कहीं भी कोई एक पैसे की भी गलती नहीं होती है। और जो लोग ये कर रहे होते हैं ना, पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं।
हल्दी सेरेमनी कहाँ होगी भैया, वो डांस पार्टी कहाँ पर होगी, कि संगीत संध्या जिसे बोलते हैं, संगीत संध्या कहाँ पर होगी, रिसेप्शन कहाँ पर होगा, रिसेप्शन में क्या पहनेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती है। स्टार्टअप स्टार्टअप होगा तो क्या स्टार्टअप में होगा। तो यही चीज अगर हमारी लाइफ में इतने जितनी क्रिस्टल, अच्छा मैरिज आज नहीं होने वाली है, आज जून का महीना, मैरिज होने वाली है अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, लेकिन प्लानिंग आज से हो रही है। और इतनी इंटेंस प्लानिंग होती है कि उसमें जरा सी भी कभी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। उसमें ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और पूरे पूरे घर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक जैसे सेरेमनी, एक फंक्शन, एक दिवाली का फंक्शन जैसा पूरा एक फंक्शन घर के अंदर एक माहौल बन जाता है। और हमारे इंडियन के अंदर तो काफी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं भाई, वो 10 दिन पहले आएगा, उसको रुकने की व्यवस्था, अच्छा मॉर्निंग में रुकेगा तो खाएगा कहाँ पर, एक एक चीज की प्लानिंग बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल एक्यूरेट प्लानिंग होती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। और वो प्लानिंग कब हो पाती है, इतनी इंटेंस प्लानिंग कब हो जाती है, जब हमारे पूरे इमोशन, पूरी फीलिंग होती है, बच्चे की शादी होने वाली, खुद की शादी होने वाली, या किसी की भी होने वाली, वो पूरी फीलिंग के साथ वो प्लानिंग होती है। और जब फीलिंग के साथ प्लानिंग होती है तो थॉट्स क्रिएट, जैसे ही थॉट आते हैं तो क्रिएट फीलिंग करते हैं। फीलिंग क्या होती है कि यार ये हमको अच्छा करना, अच्छा करना है। सो फिजिकल सेंसेशन इन योर बॉडी, लाइटनेस, टेंशन, एंजाइटी, जो जैसी थॉट आए, अगर ये हमारे को टेंशन के थॉट आएंगे तो बॉडी हमारी टेंशन में हो जाएगी, एंजाइटी, बॉडी हैवी, हैवीनेस फील होगा। इमोशन, व्हेन यू आर फीलिंग रिपीटेड री दे सॉलिडिफाइड इनटू इमोशन। या जॉय हो तो जॉय, एंगर हो तो एंगर, फियर हो तो फियर, लव हो तो लव। अगर आप देखेंगे जो महात्मा लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, जो अ, अपना संत लोग हैं, जो जैन मुनि लोग हैं, या जैन महाराज बोल लीजिए, उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति और अजीब सा एक सुख रहता है, अजीब सा एक जॉय रहता है। उनसे मिलते ही उनके वाइब्रेशन इतना अच्छे हो जाते हैं, उनसे मिलते ही हमारे को ऐसा लगता है कि हमने दुनिया पा ली, इतना अच्छा फीलिंग होता है। और वही किसी एंगर वाले के पास चले जाओ तो आपकी जो एनर्जी वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। और वहां पर कोई ऐसी जगह चले जाओ जहां पर सब लोग बात कर रहे हैं तो अननेसेसरी फियर फियर आ जाता है। ऐसे अगर लव का है तो लव जितना आप ज्यादा करेंगे, आप बच्चे के पास रहेंगे तो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा एंगर है, बहुत ज्यादा फियर आ रहा है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन आ रहा है, वरीज आ रहा है, 6 महीने 8 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे के साथ बैठ जाइए, उसके बाद 10 मिनट के लिए आप पूरे बैटरी रिचार्ज हो जाएगी आपकी। एक्शन, देन जैसे ही आपकी थॉट्स आती है, जैसी फीलिंग आता है, ऐसे इमोशन आता है, योर इमोशन ड्राइव्स योर बिहेवियर एंड चॉइस। फॉर एग्जांपल, योर फियर कॉन्फिडेंट लीड्स टू बोल्ड एक्शन व्हाइल योर फियर लीड्स टू एजिटेशन। अगर आप बोल्ड है, अभी जैसे अखिलेश जी हमारे अभी ग्रुप में है, ही इज इंश्योरेंस के बहुत बड़े एडवाइजर है, ही इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड जॉब, एडवाइजर है। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं गजब रह गया। वो अपने मॉल के बाहर खड़े होते हैं और बहुत लोगों को हेजिटेट होता है, वो एक्सप्लेन करते हैं, इंश्योरेंस का एक्सप्लेन करते हैं वो लोगों को। और वहां से वो लीड जनरेट करते हैं और लोगों की लाइफ के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी अलोंग विद द मनी, कि कल को जो बंदा अर्न करने वाला बाई चांस को कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली को कैसे सिक्योरिटी मिलेगा। तो वो इतना काम करते हैं, इतना एक्शन लेते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, उनको कोई फियर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बोलेंगे कि अगर आपको 4 लोगों के सामने बोलना है तो भी फियर आ जाएगा स्टेज के सामने। आपको मॉल के अंदर किसी को आपको बताना है कि आई एम फ्रॉम द LIC और आई एम फ्रॉम XYZ, तो भी आपको फियर आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप ये रिपीटेड करते रहेंगे तो फियर चला जाएगा। अभी मैं आप में से किसी को बोलूंगा कि स्टेज पे जाके 10 मिनट बोलना है फियर के इमोशन के बारे में, तो शायद आप नहीं बोल पाएंगे। और जैसा इमोशन, जैसा एक्शन होगा, ऐसे रिजल्ट आएंगे। और कंसिस्टेंट एक्शन शेप्स योर एक्सटर्नल रियलिटी एंड योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड आउटकम। तो जो आपके थॉट्स होंगे, जो इमोशन होंगे, वही रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। दोस्तों इसको आप लिखेगा। और आपके जो नेगेटिव पैटर्न है उस पैटर्न को भी मैं तोड़ने वाला हूँ, उस पैटर्न को भी इंप्रूव करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, ये खाली मैं आपको बता रहा हूँ अभी सब। पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ, प्रोग्रामिंग और माइंडसेट, थॉट्स, फीलिंग, एक्शंस क्रिएट द रिजल्ट। जैसे हमने पास में अगर कोई एग्जाम दिया है तो यार मैं तो पास हो ही नहीं पाऊंगा, मेरे को माइंड सेट में नहीं आ पाएगा, मेरे थॉट्स भी नहीं आ पाएंगे, फीलिंग भी नहीं आ पाएगा, नहीं मैं तो पानी के अंदर जा ही नहीं सकता यार, बचपन में पानी में गया था, मैं स्विमिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती और मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। तो ये बिलीफ सिस्टम बचपन से ही हो गया है। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो स्विमिंग पूल में सिखाता है, वो बोलता है कि नहीं तेरे को भाई सीखना पड़ेगा, तू अभी 10-12 साल का बच्चा है, छोटे में डर लगता है, उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देता है, बोला तैर मैं हूं ना पीछे तेरे को बचाना होगा। फिर वो डूबने लगता है, फिर ये मास्टर कूदता है उसको बचाता है, अब तैर।
ऐसा 3-4 बार करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं यार ये तो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं अब कर सकता हूँ मैं, तो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। पर ऐसा कोई मास्टर होना चाहिए जो आपको फेंके, आपको जो आपको उस प्रॉब्लम में डाले और आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हो। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या होता है? पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ सिस्टम होता है। अभी मैं एक बंदे से मिला था, मैंने कहा कार ड्राइव क्यों नहीं करता, 3-3 कार है तेरे पास में। नहीं यार मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से मैं जब भी ड्राइव करता हूँ तो मेरा हाथ पैर कांपने लगता है। तो मैंने फिर उसको सिखाया, मैंने कहा मैं बैठा हूँ तेरे बगल में, कुछ नहीं होगा, तू चला गाड़ी। तो वो बिलीव प्रोग्राम के अंदर दिमाग में बैठ गया। अब जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को यार फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फेलियर हो रहा है, नहीं भाई तुक्का तू पास होगा। तो ये इसको भी हमें तोड़ना है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस कोई है आपका, तो उसको भी हमारे को हटाना है, क्योंकि आपका जो बिलीफ होगा वही आपकी प्रोग्रामिंग माइंडसेट हो जाएगी, और जैसे थॉट आएंगे, फीलिंग आएंगे, एक्शन आएंगे, ऐसे रिजल्ट आएगा। अभी मैं आपको एक बताऊं, एक मैं जो शेयर का बहुत काम करता है, उसका पोर्टफोलियो तकरीबन, वो हमारे साथ ही था, रहता था, और उसने सीए क्लियर नहीं किया था, मेरे ग्रुप का, हमारे फ्रेंड्स के अंदर था। तो उस बंदे से अभी मैं नरीमन पॉइंट में कुछ दिन पहले ही मिला। तो नरीमन पॉइंट में बाहर वो चाय का टपरी बोल दी से, आप चाय रहता, सब लोग पीने के लिए आते, तो मैं भी पीने के लिए गया, चाय पी रहा था। चाय पीते हुए वो दिख गया, उसका नाम प्रसून था। तो मैंने बोला प्रसून इधर इधर कैसे? तो मैंने लगा कैसे जॉब वॉब करता होगा। तो बोला नहीं निखिल, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं खुद का मेरा ऑफिस है। तो दालामल टावर में ऑफिस था। तो मेरे को ले गया, बोले चल तेरे पास टाइम है। मैंने कहा चलो भाई, मैं ऑफिस गया। दोस्तों उसको ऑफिस में जाके दंग रह गया। 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, कुछ 10-12 लोग बैठे हुए थे। इसके कैबिन में गया तो मैंने कहा तू कौन सी कंपनी में काम करता है? बोले ये मेरी खुद की कंपनी है। मैं क्या करता है? बोला मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। तो दोस्तों जब मैंने पूछा शेयर मार्केट में काम करता है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा यार अगर इफ यू डोंट, कितना पोर्टफोलियो होगा तेरा शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो? मैं सुन के शॉक हो गया। उसका पोर्टफोलियो वो 700 करोड़ का पोर्टफोलियो था। फिर मैंने उससे बोला यार थोड़ी सी बात और करनी थी। बोला हाँ पूछना है, क्या पूछना है? बोले यार शेयर में बाकी लोग क्यों नहीं कमा पाते हैं, बाकी लोग अर्न क्यों नहीं कर पाते शेयर के अंदर? इतने सारे ट्रेडर रहते हैं, सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो उसने क्या बोला? लैक ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस। अगर इमोशन पे कंट्रोल है तो शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो, वो मेरे को उसने बताया। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ यार? बोले शेयर मार्केट में जब आदमी पैसा डालता है ना, बार बार उस स्क्रिप्ट की वैल्यू देखता है, और उसको फियर रहता है कि यार ये मार्केट अभी गिर जाएगा। तो फियर के इमोशन के कारण, अनसर्टेनिटी के इमोशन के कारण, वो मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं रह पाता लॉन्ग टर्म तक। उसको लगता है अभी गिरने वाला, अभी गिरने वाला। कुछ इवेंट होती है तो फटाक से वो लॉस करके निकल जाता है, फिर इवेंट होती है फिर लॉस करके निकल जाता है। वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है, इसके लिए वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाता है। तो वहां पर भी इमोशन का पैटर्न है। अगर फियर ऑफ इमोशन है, सेंस ऑफ थोड़ी भी इनसिक्योरिटी है, और पेशेंस नहीं है, तो यू विल नॉट अर्न द मनी इन द शेयर मार्केट। Hence the pattern programming in our subconscious mind drives our life. So ये इंपॉर्टेंट है ये। सो गाइज यहां तक सब क्लियर है? मैं आपको समझाते जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? चैट बॉक्स में लिखिए यस यस क्लियर, यस वाईसी वाईसी लिखिए आप चैट बॉक्स में। यस सुमित थैंक यू, गणेश थैंक यू, मुकेश थैंक यू। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेशन पावर, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं और मजबूत हूं। दोस्तों आप लोग रिपीट करिए, आप अनम्यूट करके अपने को रिपीट करिए इस चीज को। मैं हर परिस्थिति में शांत हूं और मजबूत हूं। आप बोलिए जोर से, आप खुद आप अभी बोलिए, 3 बार बोलिए, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं और मजबूत हूं। गाइस कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलिए, क्योंकि ये आप बोलेंगे ना, तभी आपको एक अंदर से पावर आएगी। मैं हर परिस्थिति में शांत हूं और मजबूत हूं। स्पीक यार, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कोई कोई एक तो बोले आप इसके अंदर। हेलो गाइस क्या हो गया आप लोग? व्हाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग? मैं हर परिस्थिति में शांत और मजबूत हूँ। यस गणेश, I, हर परिस्थिति में मेरी शांत और मजबूत भावनाएं हूँ। यस मेरी भावनाएं I am मेरे calm and कंट्रोल में strong. है। यस आई एम I काम am एंड calm and मैं खुद से और strong. यस वेरी गुड। तो इसको आपको बार बार आपको रिपीट करना है। मैं हर परिस्थिति में शांत और मजबूत हूँ। यस आई एम इन एवरी सिचुएशन, आई एम काम एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई फील पावर।
एंड आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई ऑल इमोशन। मेरी भावनाएं मेरे कंट्रोल में हैं। मैं खुद से और अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ। मैं खुद से और अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ। दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं खुद से और मेरी जिंदगी से प्यार करता हूँ। अगर अफर्मेशंस, लोग बाग बोलते हैं कि अफर्मेशंस काम नहीं करता है, तो मैं मानता हूँ कि चलो काम नहीं करता है। अब ये बोलने से काम करेगा नहीं करेगा? हेलो दोस्तों, ये बोलने से काम करेगा नहीं करेगा? यस वर्क्स। सुमित। यस। दोस्तों, अभी हमको इस पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि नया पैटर्न है। हमारे जो अंदर जितने भी न्यूरॉन्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यार मैं तो अभी प्रॉब्लम में हूं। लेकिन जब आप इसको रिपीटेडली करेंगे ना, आपने मॉर्निंग में बोला, इवनिंग में बोला, मॉर्निंग में बोला, इवनिंग में बोला, मैं अफर्मेशन पूरी सीट देने वाला हूँ। रिपीटेशन, रिपीटेशन, जितना रिपीटेशन करेंगे ना, वो चीज फिर आपके जहन में जाना शुरू हो जाएगी, वो चीज आपके लाइफ स्टाइल में आ जाएगी। आज बैड हैबिट या गुड हैबिट पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, या कोई लिकर ले रहा है, उसको पहले तो कभी उसने टेस्ट करा ही नहीं है। बचपन में तो कभी पैदा हुआ टेस्ट करा नहीं, बचपन में टेस्ट करा। एक संगति में उसको टेस्ट हो गया। अब टेस्ट हो जाने के बाद वो संगति में रहा, बार 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 उस चीज को करता रहा, तो वो नेगेटिविटी में चला गया, और सिगरेट और लिकर उसने पीना कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। बहुत इजीली वो हैबिट पड़ गई। अच्छा, उसके अंदर हम लोग दोनों में लिखा रहता है कि भाई ये हानि, इसके हेल्थ के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। सिगरेट पैकेट पे भी लिखा रहता है और लिकर की बोतल पे भी लिखा रहता है। हाँ, उसके बाद भी लोग बाग उसको पीते हैं, उसके बाद भी उसको कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पर तो हानिकारक है ही नहीं, ये तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम इसको पूरी शिद्दत से साथ क्यों नहीं करते? तो अफर्मेशन जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप डॉक्टर के पास में गए, 90% आप डॉक्टर के पास में उस डॉक्टर के पास में जाते हैं, फैमिली डॉक्टर के पास, जहां आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा मेरे को ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरे को जो भी दवाई दोगे मेरे को सूट होगा। और डॉक्टर की दवाई, काली पीली दवाई वो देते हैं, रंग बिरंगी दवाई देते हैं, भाई 3 दिन का डोज ले लेना। कई बार तो उसके अंदर पावर है या नहीं है, पर उस डॉक्टर के पे भरोसा है, उस गोली पे भरोसा है, और आप दवाई ले लेते हैं, आप 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। 3 दिन में ठीक हो जाए, बिकॉज उस डॉक्टर पे भरोसा है। अगर यही गोली कोई और दे तो आप उसको भरोसा नहीं हो, भले उस गोली के अंदर कुछ नहीं हो, पैरासिटामोल ही होती है सब गोलियां, पर लेकिन आपको भरोसा है कि नहीं वो हो जाएगा। तो ये जो फेथ है ना, ये भी समझो कि एक चूरन है, एक गोली है, जो कि आपकी मानसिक बीमारी को ठीक करेगी, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करेगी। और उसको दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करो। मैं आगे इसके बारे में और आपको बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, अफर्मेशन, ये मिरर प्रैक्टिस है। देखिए, हर सुबह शीशे में देखकर, आंखों में आंखें डालकर, 3 अफर्मेशन, ये जो आपको बोले हैं वो आपको बोलना है, एंड फील इट एज इट्स ट्रूथ। तो क्या अफर्मेशन, आप 3 अफर्मेशन बोलेंगे आप? हर सुबह शीशा लेना है, इसे बोलते हैं मिरर एक्सरसाइज। ये मिरर एक्सरसाइज करेंगे ना, तो अगर आप 3 अफर्मेशन भी नहीं बोल सकते हैं, 3 अफर्मेशन में नहीं बोल सकते हैं, तो आपको शीशे में देख के आपको खाली बोलना, आई लव यू। जैसे मैं निखिल हूं, अगर निखिल देखो, निखिल आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो पावरफुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू निखिल, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, यू आर सो हैंडसम। तो अगर ये आपने मिरर में देख के एटलीस्ट 2 मिनट बोलना, अपने आप से बोलना है कि आई लव यू सो मच। हम अपने आप को सबसे पहले लव नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? सो आपको अपने आप में मिरर में देख के आपको लव बोलना है। आपको मिरर में देख के आपको बोलना है कि मैं आपको लव करता हूँ। अगर ये भाव के साथ आप बोलना शुरू करोगे ना, तो आपकी 50% समस्या तो भाई यहीं खत्म हो जाएगी। खाली 2 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आप कांच में देखते ही होगे सुबह, कोई दाढ़ी करने के लिए, कोई बाल बनाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, तो मिरर में देखते हो। जब मिरर में देखो ना, 1 मिनट के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना, आई लव यू तो बोल दो खाली। आई लव यू, जो भी आपका नाम हो, आई लव यू बोलो। जैसे गणेश है, गणेश अगर मिरर में देखा तो गणेश, गणेश को बोलेगा आई लव यू गणेश। सुमित बोलेगा तो सुमित बोलेगा आई लव। ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जितनी सिंपल एक्सरसाइज होती है उतनी ज्यादा पावरफुल होती है, तो इसको आप करिएगा जरूर कल। लाइक अफर्मेशन द अपग्रेड, ये चीज मैं आपको एक अफर्मेशन, अफर्मेशन सुन लिया, अफर्मेशन, व्हाई इज माई लाइफ गेटिंग बेटर एवरी डे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। जैसे ही आप अपने आप में पूछेंगे, माई इज माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एवरी डे, व्हाई एम आई अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, व्हाई इज सक्सेस फ्लोइंग इजीली टू मी। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन,
यू आर इग्नाइटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आप सोचने में शुरू हो जाएंगे, यार गणेश वाई और वाई माई लाइफ इज गेटिंग बेटर। अगर गणेश अपने आप को पूछेगा कि वाई इज माई लाइफ गेटिंग बेटर, वाई एम आई अट्रैक्टिंग राइट पीपल, अगर ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मेरी जिंदगी अच्छी क्यों हो रही है, तो फटाक से आंसर मिलेगा। ये क्या, ये अफर्मेशन है। ये आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है। अगर आप अपने आप से पूछोगे व्हाई इज माई लाइफ गेटिंग बेटर, तो फिर आप सोचोगे यार, हाँ यार, वो निखिल सर की क्लास ज्वाइन की थी, वहां तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, वहां मैं फियर से बाहर निकला, वहां फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकला। व्हाई एम आई अट्रैक्टिंग राइट पीपल, हाँ मेरे को ग्रेटिट्यूड बोला था इसलिए मैं अट्रैक्ट राइट पीपल कर रहा हूँ। और मेरे को तो दिमाग में फॉरगेट कर रहा हूँ, सबको फॉरगिव कर रहा हूँ, तो मेरा सक्सेस इजीली फ्लो हो रहा है मेरी लाइफ में। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अगर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सो डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है, आई एम कॉन्फिडेंट। एंड अफर्मेशन क्या होता है, व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑलवेज। सो ब्रेन स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर। यहां पर ब्रेन गूगल की तरह सर्च करने लगेगा, यार मैं कॉन्फिडेंट फील क्यों कर रहा हूं। अफर्मेशन है आई एम कॉन्फिडेंट, देखिए मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट हूं, दैट इज द अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है, ये आपको पूछना है, व्हाई आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई हैव रिड्यूस माई वेट, यार आई एम लुकिंग वेरी ऑसम, ओ माई स्किन इज ग्लोइंग, मेरी स्किन एकदम रेडिएंट हो गई है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। क्यों ग्लो कर रही है, मैंने अपनी फूड हैबिट पे, लाइफस्टाइल हैबिट पे चेंज किया, तो मेरे स्किन एकदम ग्लो कर रही है। भाई मैंने अभी 3 कोर्स सीखे हुए हैं, उसके कारण आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली गुड। मैंने 3 अभी सॉफ्टवेयर के कोर्स सीखे हुए हैं। व्हाई यू आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, ओ आई गॉट नाउ एवरीडे कस्टमर, मेरे को 10 लाख का प्रीमियम मिला है, तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। जैसे हमारे इंश्योरेंस के भाई है कि आज मेरे को 2 प्रीमियम मिल गए, आज मैं 4 लोगों से मिला और चारों के चारों मेरे सेल क्लोज हो गए, दैट इज रीजन आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो इट मीन्स यू हैव अ पावर टू क्लोज द सेल, इट मीन्स यू हैव अ पावर टू अट्रैक्ट द राइट पीपल, इट मीन्स यू हैव अ पावर टू अट्रैक्ट द राइट कस्टमर, दैट इज द रीजन आई एम। सो जब रीजन आप करना शुरू करनेंगे ना, तो आपको अपनी एबिलिटी भी मालूम चलेगी। आज कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका 10 दिन से स्टडी कर रहा है, 20 दिन से कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है, 2 महीने से कर रहा है, उसने एक्स शेयर लिया, यार मैंने एक्स शेयर ले रहा हूँ 100 रुपए में, अब ये मेरे को लगता है कि 2 महीने में 100 का 200 होने वाला, 300 होने वाला, और वाकई में 200 हो गया। सो व्हाई आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, नहीं यार मैंने वो स्टडी करी थी और मैंने वो पैटर्न देखा था, कैंडल स्टिक का पैटर्न देखा था, मैंने टेक्निकल एनालिसिस करी थी, अब मेरे को आ गया। इट मींस व्हाई आई एम सो फीलिंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैंने वो नॉलेज करा। जब व्हाई यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यार मैं शेयर मार्केट में पैसा अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे को मालूम चलेगा ये भी मेरे में टैलेंट है, तो मैं और कॉन्फिडेंट फील करूंगा। सो ऑलवेज आस्क, ये मैं एक एग्जांपल दिया है, मे बी यू कैन राइट इट, आई एम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, और आई एम ए स्ट्रेटेजिस्ट, और आई एम ए great leader, or I'm a great public speaker, whatever you want to write it, you can write it. I'm a great creator. So why I'm feeling so great creator, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे जब ये क्वेश्चन और आंसर आप करना शुरू करोगे। सो गाइज, आर यू एंजॉइंग, गाइज आर यू एंजॉइंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गणेश, यस यस यस, गुड 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 गुड। सो एटलीस्ट मेरे को कुछ तो रिस्पॉन्स मिल जाए तो मेरे को मजा आ जाता बोलने में। सो ये चीज है, जब आप अपने आप को बोलोगे तो आपको खुद को मालूम चलेगा आप कहाँ पर काबिल हो, कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर आपकी एबिलिटी, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी पावर पड़ी है, वो आपको खुद को नहीं मालूम है। आपको खुद को नहीं मालूम है, जब आप पहली बार आप करते हो तब आपको मालूम चलता है, यार ये मैं भी ये भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकती हूँ। आपको खुद को नहीं मालूम मालूम चलता है ये, कि आपके पास कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी कॉम्पेबिलिटी है। मैं हमेशा बोलता हूँ 3D को हमेशा याद रखो। ये विराट कोहली का एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। ये 3D उसने बोले थे, जो अपनी लाइफ को उसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया था। 3Ds, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। और जब 3D आ जाते हैं तो सी फ्री में आ जाता है। 3D के साथ में सी फ्री में आ जाता है, दैट इज अ कॉन्फिडेंट, देन यू बिकम द कॉन्फिडेंस पर्सन। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अभी। सो अफर्मेशंस वर्सेस अफर्मेशंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग
अफर्मेशन इज इक्वल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो बार बार हमें रिपीट करना है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये अफर्मेशन से, और मुझे पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। अब पर्पस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है कि पैसा आ ही नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक दिमाग तो बोल रहा है पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा दिमाग बोल रहा है अरे साले तेरे पास तो 20,000 25,000 ही आ रहे हैं या 30,000 आ रहे, कहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है? पिछले 9 महीने से अपनी ऐसी स्थिति है, अपन अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। जब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो काय के लिए सोचने का, जहां पड़े वहां पड़े हुए हैं। सो मुझे पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये हमने फीलिंग के साथ नहीं बोला। अब मुझे पैसा अट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे को क्वेश्चन करना है, मेरे को पैसा कैसे? अगर दिल नहीं मानता है तो रेजिस्टेंस होगा। आप ये देखिए, दिल नहीं मानता है तो रेजिस्टेंस होगा। जब रेजिस्टेंस होगा तो वो चीज प्रोग्राम में नहीं आ पाएगी। अब जो प्रोग्राम आएगा, अगर प्रोग्रामर प्रॉपर नहीं किया तो उसमें बग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब हमारे को कोई बीज बो रहे हैं और हमने बीज बोया आज के पैसा, मुझे पैसा बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे पैसा बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और मैं 10 दिन के बाद इसको कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे हमने बीज कोई बो दिया और उसको 10 दिन बाद 25 दिन के बाद उसमें डाल दिया, यार आम का बीज तो बोया था, अभी तक तो पेड़ आया ही नहीं, अभी तक तो पेड़ आया ही नहीं। देखिए बेम्बू का जो बीज होता है, बेम्बू, बेम्बू यानी अपने बांस, 5 साल तक जमीन के ऊपर आता ही नहीं है। जमीन और बीज उसके साथ क्या कर रही है किसी को नहीं मालूम, कोई साइंटिस्ट को नहीं मालूम। लेकिन 5 साल के बाद जैसे ही वो ऊपर आता है, तो भाई साहब वो 3 महीने में 4 महीने में 80 से 90 फीट ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही अगर आप ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे, आपको नहीं मालूम चलेगा कब आप ग्रो हो गए। क्योंकि ग्रोथ ओवरनाइट नहीं आती है। आज जहां पर भी हो, जैसे भी स्थिति में हो, आपने क्योंकि जो बीज बोए वो बीज आप पा रहे हो। आप जो भी पा रहे हो लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो चीज आपने अट्रैक्ट करी है, तभी आपकी लाइफ में हो रहा है। पैसा कमाने के लिए जो भी आपको थोड़ी सी एबिलिटी आपने करी, उतना ही पैसा कमा रहे हो। आपने ज्यादा का सोचा नहीं, ज्यादा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंट फील नहीं करा तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, सक्सेस फील नहीं करा, सक्सेस नहीं आ रहा। पर ये फील करना शुरू करोगे, इसको करना शुरू करोगे, तो ये भी आना शुरू हो जाएगा। तो अफर्मेशन पॉजिटिव है, जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में आपको हेल्प करता है। सो मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं? सो ये अफर्मेशन वर्सेस अफर्मेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मुझे इतनी अबंडेंस क्यों मिल रही है, ये आपको, ये अफर्मेशन से मुझे इतनी अबंडेंस क्यों मिल रही है, तो ये जब पूछोगे अबंडेंस है ना, पैसा आ रहा है, लग्जरी कार आ रही है, घर आ रहा है, इतना क्यों मिल रहा है, जब आप पूछना शुरू करोगे तो आपको उसका आंसर मिलना शुरू होंगे। मैं इतना सक्सेस क्यों हो रहा हूँ? भी सक्सेस हो रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का बताया, शेयर मार्केट का बताया, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इतना सक्सेस क्यों हो रहा हूँ? अरे पहले मैंने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करी थी, पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग करा था, अब डिजिटल मार्केटिंग करा, मेरे को सक्सेस मिल रहा है। पहले मेरा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट का मैंने प्रेजेंटेशन अच्छा किया तो मेरे को सक्सेस मिल रहा है। पहले यार मैंने वो स्किल नहीं सीखी तो मेरे को सक्सेस नहीं मिला था, मेरे को वो स्किल सीख ली, सक्सेस मिल रहा है। सो आपका जो माइंड है ना, वो आंसर ढूंढने लगता है। जैसे आंसर ढूंढने लगता है तो आपको लगता है यार इस एरिया में पावरफुल हूँ, इस एरिया में पावरफुल हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो एरिया पे ग्रो होने लगता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी एबिलिटी से मिलाता है, आपको आपकी एबिलिटी से मिलाता है। मैं इतना अबंडेंस क्यों हो रहा हूँ? तो फिर आप सोचने लगते हो कहाँ मैंने राइट स्ट्रेटेजी ली है। कई बार नोइंगली अननोइंगली हमारे पास इतनी एबिलिटी थी, हमें मालूम नहीं रहता है। तो मेरे साथ ऐसा माइंड में फाइटिंग चलती रहती है। तो कोई बात नहीं सुमित, ये फाइटिंग जो है ना बहुत कॉमन है, ये आपको हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम होते ही है रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि बिलीव हम कर नहीं पाते कि भाई आज करोड़पति बन जाए, जो कोई बोलेगा तो हम करोड़पति नहीं बनते। पर सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सर्च करता है गूगल की तरह कि यार क्या क्या चीज इसके पास में आई कि इसकी बिलीफ को स्ट्रांग बनाए। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिलीफ को स्ट्रांग करने के लिए ये अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। और इसके लिए इसका नाम अफर्मेशंस रखा गया है, अफर्मेशन वर्सेस अफर्मेशंस। दोस्तों ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा कि मैं और उसको एग्जांपल देकर समझाऊं आपको? सुमित, इज गेटिंग क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको, गाइस आपको समझ में आ रहा है? यस गणेश, आपको अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है, पूछना है आपको कि अब इतना आप पावरफुल क्यों फील कर रहे हो, अब इतना आपको फियरलेस क्यों फील कर रहे हो। वाई यू आर फीलिंग फियर का ऑपोजिट है पावर, फियर का ऑपोजिट है इवन कामनेस ऑल्सो, फियर का ऑपोजिट है कॉन्फिडेंट ऑल्सो। यस, गॉट इट, यस, क्लियर, क्लियर, यस। अफर्मेशन, मैं हैप्पी हूं वर्सेस अफर्मेशन, मैं इतना हैप्पी क्यों हूं, ये मैं आपको बार बार एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आपके जहन में बात घुस जाए। अब आपको हैप्पी रहना है तो पूछना यार मैं आज हैप्पी क्यों हूं इतना। अरे आज मेरे को मेरे मनपसंद का खाना मिल गया, अरे यार मेरे को मनपसंद है वो खाने से मैं हैप्पी होता हूँ।
नहीं यार मैं हैप्पी क्यों हूँ, फिर भी मेरे को फिर अपने आप को फिर आपको पूछना है मैं हैप्पी क्यों हूँ। नहीं यार आज वो बुक पढ़ी ना, बुक में से मैंने 4 लेसन, अच्छा उसकी वजह से हैप्पी हूँ। नहीं यार उसकी वजह इतना हैप्पी तो नहीं होना चाहिए। फिर आप देखो यार उससे मिला, बात करी, हैप्पीनेस आया। नहीं यार आज मैंने अपना काम बहुत अच्छे से करा और काम को कंप्लीट किया इसलिए मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ हैप्पी फील कर रहा हूँ वो भी आपको पैटर्न मालूम चल जाएगा। यार मैं ये करने से बहुत हैप्पी फील करता हूँ। नहीं यार आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। यार मैंने मेरी मनपसंद का आज गाना सुना, मैं जब कार में जा रहा था, वो दिल खुश हो गया, दिल गदगद हो गया। तो जब भी आपको दुखी का पैटर्न हो इमीडिएटली वो गाना सुन लो, क्योंकि उससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो गाना सुन लो आप। यार मैं जब भी दुखी होता ना तो आज क्या हुआ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो जब भी भाई ऐसा दुख आता है तो भगवान को जाकर दर्शन कर लो। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको मालूम चलेगा हैप्पीनेस कहाँ से मिल रही है आपको। पैसे से मिल रही है, किसी से मिलने से मिल रही है, गाना सुनने से मिल रही है, या कोई वीडियो सुनने से मिल रही है, या अफर्मेशन सुनने से मिल रही है। तो जब आप पूछोगे मैं इतना हैप्पी क्यों हूं, तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आंसर मिलना तो कभी भी आपके लाइफ में कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज पे जाओगे तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा आपको। और दुर्वेश, आर यू गेटिंग इट? हेलो दुर्वेश। यस गॉट इट। दुर्वेश, यस यस यस, गुड गुड गुड। Durvesh was the first person to came today. So Durvesh, congratulations. You are very punctual about the time. Yes, guys. Yes, Sangeeta, yes. Very good. सो ये आपको मालूम चलेगा किस चीज से मेरे को खुशीनेस, किसी को खुशीनेस मिलती है स्पिरिचुअलिटी करने से, किसी को खुशीनेस मिलती है गाना सुनने से, किसी को खुशीनेस मिलती है लोगों से मिलने में, किसी को बहुत खुशी मिला। आज बहुत खुश हुआ यार, आज मैं पुराने दोस्तों से मिला, उनसे गपशप हुई, पुरानी बातें हुई, इसलिए मैं खुश हूँ। डायरेक्ट स्टेज में रेजिस्टेंस हो सकता है, फॉर्मेशन में कई बार डायरेक्ट स्टेज में। सो सर्च मोड में वो ट्रिगर होता है कि कहां पर मेरे को खुशी मिलती है और कहां पर मेरा काम बन रहा है, तो वो चीज को आप नोट कर लो। यार जब भी ये फीलिंग आए, मेरे को सैड की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग आ रही है, तो इमीडिएटली मालूम है यार मेरे को खुशी सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है। तो सैडनेस की फीलिंग को हटा के जो खुशी मिल रही है वो चीज मैं करना शुरू कर दूं तो हैप्पीनेस वापस आ जाएगी, सैडनेस वहां से हट जाएगा। ये अफॉर्मेशन आपको ये काम करेगा। यार मेरे को गेम खेलने से खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है, मेरे को दिमाग को शांत हो रहा है, मैं चलो यार सैडनेस हटाओ, मेरे को ये खेलना शुरू करो, तो इमीडिएटली आपका इमोशन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सर्च मोड में जाकर ट्रिगर करता है और रेजिस्टेंस को आपको कम करता है। इमोशन शिफ्ट कर नेगेटिव इमोशन है, मुझसे कुछ नहीं होगा, अफर्मेशन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये नेगेटिव इमोशन है, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप अफर्मेशन में आ जाएंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर आप ना अफर्मेशन क्वेश्चन, मैं सब कुछ क्यों कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से रिप्लाई आना भाई स्टार्ट हो जाएगा। ये होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसलिए मैंने आज आपने ये स्लाइड, ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं लोगे, अफर्मेशन वर्सेस अफर्मेशन। सो दोस्तों, रिपीटेशन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप बार बार पॉजिटिव बात दोहराते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच और विश्वास बन जाती है, और डेली अफर्मेशन आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और वाइब्रेशन बढ़ा देता है। रुकने सबकॉन्शियस वाली माइंड। है। हेलो, हेलो, कैन यू म्यूट योर सेल्फ? यस दुर्वेश, वेलकम। सो रिपीटेशन योर प्रोग्रामिंग। अभी रिपीटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है ये, अभी मैं बोलूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, और नाउ आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। आपकी जो भी अर्निंग की विश हो, अब आप लिख तो रहे हो लेकिन कमा नहीं पा रहे हो, वहां पर फीलिंग नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, नहीं फीलिंग आया, रोबोटिक तरीके से लिखना शुरू कर दो ना यार। आज आप लिखना शुरू कर दो, 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, 500 बार लिखो, और नहीं लिख सकते हो 10 बार लिखो। पर अब जहाँ भी बैठो, दिन में जब भी फ्री बैठो, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ, गॉड थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल गॉड, नाउ आई अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। कितनी बार रिपीट करो, जितनी बार रिपीट हो सको उतनी बार रिपीट करो। तो जब आप रिपीट करना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आएगा, स्टार्टिंग में सबकॉन्शियस भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जब बार 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 बार, और ये रिपीटेशन सोने के पहले और सुबह उठने के साथ, ये दो टाइम पे हमारा माइंड अल्फा लेवल सेट पे रहता है। बीटा के अंदर तो बहुत कॉन्शियस, जो ब्रेन वेव्स काफी चलते रहते हैं, अल्फा पे ब्रेन वेव्स कम हो जाती है, ये माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, इस समय चौकीदार बाहर नहीं रहता, तो आप अपने अंदर घुस सकते हो। एक बार अंदर घुस गया,
सबकॉन्शियस माइंड में लॉजिक नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड इज ओनली एक्शन ओरिएंटेड। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में थॉट घुसा, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो खुद आपको आपका रास्ता दिखाना शुरू कर देगा, कहाँ से पैसा कमाना, कैसे पैसा कमाना। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मुंबई से आपको दिल्ली जाना बाई कार, ठीक है, आपको मुंबई या दिल्ली बाई कार जाना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना सामान वामान पैक करोगे, एक डिक्की खोलोगे, खाने का आगे रख दोगे, पानी की बोतलें रख दोगे, और आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे। अब आपको मुंबई से दिल्ली का रास्ता तो मालूम नहीं है कि कैसे जाना है आपको। आप क्या करोगे? इंजन ऑन करोगे। इंजन ऑन करने के बाद में जीपीएस ऑन करोगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ऑन करोगे। फिर वो लेडी बोलेगी, नाउ टेक ए फर्स्ट राइट टर्न एंड गो स्ट्रेट अप टू 50 किलोमीटर। फिर बाद में 50 किलोमीटर, नाउ टेक ए लेफ्ट टर्न। तो वो जीपीएस कब ऑन होगा? जब आप गाड़ी की चाबी लगाओगे और इंजन ऑन करोगे। यहां पर आपको गोल आपने क्या बनाया है कि मेरे को 5 लाख कमाना है, ये आपने डाल दिया। तो जैसे ही आपने वो चीज डाल दी अपने दिमाग में, तो वो क्या करेगा? अंदर का आपका जीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। अंदर का जो हमारा दिमाग का है, जीपीएस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वो जीपीएस आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। जो अंदर का इंटरनेट है वो आपका एक्टिवेट होगा आपका। वो आपको गाइड करेगा कि अब आप ये कर बेटे, अब ये कर, अब ये कर। ऐसे सिचुएशन शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम गाड़ी में बैठने क्या क्या कर रहे हैं? भाई गाड़ी में बैठ रहे हैं, बैठने का मतलब गाड़ी में बैठ गए और ये प्रोग्रामिंग हमने बोलना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली अंदर का इंट्रानेट, इंट्रा जीपीएस हमारा काम करना शुरू कर देगा। और हमारी लाइफ में वो चीज आना शुरू हो जाएगी। जैसे नेगेटिव चीज में नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती है, ऐसी पॉजिटिव चीज में भी पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाते हैं। और डेली अफर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंस, एनर्जी और वाइब्रेशन को बढ़ाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सिंगल यस, हम लोग डेली पूजा क्यों करते हैं? अगर शिद्दत से भाई पूजा करी जाए ना, एक मुस्लिम में मिला तो शिद्दत से 5 टाइम में नमाज पढ़ता है, हाईली कॉन्फिडेंट। हिंदू है तो हिंदू अपने शंकर भगवान के मंदिर में जाता है, राम के मंदिर में जाता है, हनुमान के मंदिर में जाता है। मैं भी मानता हूँ, हनुमान को भी मानता हूँ, शिव को भी मानता हूँ। अभी मैं एक यूट्यूब पे एक देख रहा था, भैया आप ओम नमः शिवाय का जाप कुछ नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय का जाप जो है, ओम का उच्चारण जैसा आप करेंगे, इससे आपकी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं चेंज हो जाती है, बहुत सारे वाइब्रेशन आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट हो जाते हैं। आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। आपके अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, आपके अंदर जो अगर कोई कीटाणु है, आपके अंदर कोई वायरस है, वो भी मर जाता है इससे। वो ओम ओम के वाइब्रेशन, खाली ओम के वाइब्रेशन से, खाली ओम का जाप करने से ही बहुत परिवर्तन हो जाता है। बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं, आप उसको जाप कर सकते हो। मैं खाली ओम के जाप की बात कर रहा हूँ। अगर ओम के जाप में इतना, मेरे पे भरोसा मत करिए, आप ओम का जाप का इंपॉर्टेंस आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ओम ओम, खाली ओम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलेंगे और अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, राम राम बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए। तो ये सब वर्ड के अंदर इतने वाइब्रेशन है, इतने पावर है कि इसको हमारी वोकेबलरी में लाना, हमारे वोकेबलरी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे वोकेबलरी में एनर्जी होना चाहिए, हमारे वोकेबलरी में वाइब्रेशन होना होना चाहिए, हमारी वोकेबलरी में हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए, हमारी वोकेबलरी में हाईली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी वोकेबलरी में क्रिएटिव होना चाहिए। आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, आई एम ए बिजनेस लीडर, आई एम ए बिजनेस strategist, I am a money magnet. Money comes to me, and I am a opportunist. I get the opportunity every day. मेरे को every day opportunity आती है। I am very powerful. Opportunity attracts me, and I attract opportunity. I can see through the things and all the things happening in my life, positive things. I always attract positive people, positive opportunity, positive money. So ये जब आप बोलना शुरू करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पर उसी हमारे को उसी नशे में रहना है। उस नशे का मतलब है उसी जोन में रहना है। जैसे ही आपने जोन चेंज करोगे, तो भाई फिर वो आपका जोन जैसे चेंज हो गया, फियर का जोन आ गया, एंजाइटी का, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फियर भी आएगा, टेंशन भी आएगा, भैया तू अपनी जगह बैठ, दिमाग में सब जगह है ना। तेरी जगह कोने में बैठा दे, चल अब तू कोने में बैठ, पहले तू आगे बैठता था ना, अब पीछे वाले बेंच पे जा, पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ, मैं तो शाम को मिलूंगा। तो फियर वाले को पीछे वाली बेंच पे बैठा दो, अभी कॉन्फिडेंस, एनर्जी, वाइब्रेशन को मैं टाइम दूंगा। अच्छा, रात में 7 मिनट फियर वाले जोन को बात कर लेना, हाँ भाई क्या फियर था तेरे को बता। अच्छा फियर था, चल पीछे वाले बैठ पे बैठ, कोई इंपॉर्टेंट फियर नहीं, चल बैठ पीछे वाले बैठ में। वापिस उसको अपने ले आया कॉन्फिडेंस और एनर्जी पे। तो भाई ये एक्सरसाइज करो ना। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको किसी से बहुत नफरत है, किसी से घृणा है, या कोई आपको बार बार गुस्सा करता है, उसका चेहरा देख के आपको
वो जैसे आपको बोलता है आपको बड़ा गुस्सा आता है। आप इमेजिन करिए जो भी आपको बोल रहा है ना, अभी आपको उसके व्यक्ति के प्रति गुस्सा है अपने दिल में। अभी आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने रेड हेड पहन पहन रखी है, उसका नाक बड़ा बड़ा है, और जो भी बोल रहा है वो डोनाल्ड डक बोलता है ना उस टाइप से बोल रहा है, टोंग कोंग 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 करके बोल रहा है वो। और आप सोचिए कि वो ऐसा मोटा सा चेहरा है उसका, बिल्कुल एकदम जोकर लग रहा है। तो भाई उसकी बात का बुरा नहीं लगा, आपको हंसी आएगा, यार ये तो जोकर बोल रहा है। तो ऐसे करके भी टेंशन को उतार सकते हो, तो बहुत सारी टेक्निक है। तो पावरफुल अफर्मेशन, मैं वर्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सक्सेस अट्रैक्ट करता हूँ, आई एम अबेंडेंस, और मैं आई एम मोर देन इनफ। याद रखो, जब बार बार सोचते हो वही आपका फ्यूचर बनता है। अगर आपने ये सोचा ना भाई, तो ये आपका फ्यूचर बन जाएगा। अगर अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं पावरफुल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये चीज बन जाएगी। सो दोस्तों, ये मिनी प्रैक्टिस है। स्टॉप, ब्रीथ, नेम योर इमोशन। आपको जब भी यहाँ पर आता है ना, जैसे कि इमोशन आया, इमोशन आया आपको, जैसे ही इमोशन आता है ना, तो आप रेड लाइट, सिग्नल लाइट, लाइट को याद करिए। सिग्नल लाइट रेड होती है, फिर उसके अंदर येलो होती है, ऑरेंज होती है, उसके बाद ग्रीन होती है। तो जैसे ही आए ना, रेड लाइट ऑन हो जानी चाहिए। रेड लाइट ऑन हो गई, भी फियर का आ रहा है, फियर का आ रहा है, तो अच्छा मेरे को इसको चेंज करना है। फियर का आ रहा है तो मेरे को फियरलेस फील करना है, मेरे को पावरफुल फील करना है, मेरे को कॉन्फिडेंट फील करना है। एंड देन लिसन द हाई म्यूजिक, जो आपको म्यूजिक पसंद है, या वो एक्टिविटी करो जो आपको फियर को दूर करती है। तो इमीडिएटली फियर शिफ्ट होगा। जैसे फियर आ रहा है उसको सोचना शुरू कर दो। पर बोलो सर, जितना इजीली आप बता रहे हो उतना इजीली होता नहीं है। करके देखो। और आप लोगों में किसी को फियर नहीं है, फियर खाली एक सोच है। एक सोच के अलावा फियर कुछ नहीं है। सोच के अलावा फियर कुछ नहीं है। अगर फियर आता है, हनुमान जी पढ़ना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, मंत्र करना शुरू कर दो। अगर ये नहीं कर सकते तो वो करना शुरू कर दो। चेंज द स्टोरी। फियर किस बात में आ रहा है, स्टोरी को चेंज कर दो। और जैसे फियर आए, रेड लाइट आ गई भैया, रुकना है, रुको, दूसरी गाड़ी निकालो भैया, ये फियर आ गया है, रेड लाइट आ गई, इस गाड़ी को फेंको, अब मैं बैठूंगा ग्रीन वाली गाड़ी पे, और फील करोगे अब मोटरसाइकिल लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। So guided visualization exercise. So close your eyes, imagine your dream life and feel the emotion as if it is already done, an emotion magnet. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको डेली आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसके क्या क्या ड्रीम है मेरे को अगर चैट में बता दोगे, तो मैं आपको एक 2 मिनट की विजुअलाइज एक्सरसाइज भी यहाँ पर करा देता हूँ। मैं आपको प्लीज पुट मी इन चैट, व्हाट इज योर ड्रीम। गिव मी वन ड्रीम। आपका कोई भी एक ड्रीम आप लिखिएगा चैट में। प्लीज राइट इट ऑन योर ड्रीम। एनी ड्रीम यू कैन राइट। आपका घर है, गाड़ी है, या कोई भी ड्रीम आप लिखिएगा। आई एम थैंकफुल and grateful to Parmata for helping me earn 10 lakh rupees on a consistent monthly basis. Is this okay, sir? Affirmation plus gratitude plus visualization. Yes, perfectly okay. I am successful businesswoman. Yes, perfectly okay. Yes, perfectly okay, Sumit. हेल्प पुअर पीपल पहले, लेकिन आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए, तब आप हेल्प पुअर पीपल करिएगा। ये ड्रीम हो सकता है, पर ड्रीम के अंदर पहले आप खुद बनिए। गोवा में फ्री लाइब्रेरी खोली है। ओ वेरी गुड। सो क्लोज योर आइज, गाइस, क्लोज योर आइज। आई एम सक्सेसफुल राइटर, इट्स वेरी गुड। क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद करिए। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ। नाउ रिलीज द ब्रीथ। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लीजिए फिर से, एंड रिलीज इट। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ अगेन, एंड रिलीज इट। एंड जस्ट इमेजिन करिए आप कि आप इस वर्कशॉप में आए। ये वर्कशॉप ऋषिकेश में एक बहुत अच्छे हिल के ऊपर हो रहा है, और हम लोग बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं। सुबह का टाइम है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, चिड़ियाएं चहक रही है।
थोड़ा सा विंटर है, धूप निकली हुई है, सुबह सुबह की जो धूप निकली हुई है बहुत अच्छी लग रही है। और सामने हिमालय के दर्शन हो रहे हैं, पूरा हिमालय, व्हाइट हिमालय दिख रहा है, और हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। फीलिंग वेरी काम, वेरी कंपोज। एक बार और गहरी सांस लीजिए एंड फील करिए कि आप हिमालय को देख रहे हो और उस जगह पे बैठे हो। वो एक ब्यूटीफुल गार्डन है, लश ग्रीन गार्डन है। अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है, और हल्की हल्की धूप लग रही है क्योंकि ठंडी हवा है। तो सब, आपने टोपी पहन रखी है, किसी ने स्वेटर पहन रखा है, किसी ने शाल ओढ़ रखी है, और सब लोग अपने आसन पे विराजमान है, और सब एक डीप मेडिटेशन कर रहे हैं। इस डीप मेडिटेशन के अंदर आप वो सब कुछ देख पा रहे हैं कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी जो डिजायर है वो पूरी हो रही है। इसका घर का सपना है तो वो नए घर में रह रहा है। सभी दोस्तों को बुलाया, सब सेलिब्रेशन चल रहा है। किसी का इनकम का सपना है तो वो इनकम को देख रहा है कि इतना पैसा आ रहा है, उसके बाद फिर वो भी सेलिब्रेट कर रहा है। किसी को हेल्प करना है तो वो भी देख रहा है मैं इतना पैसा आ गया है, उसने लोगों के लिए आश्रम खोले हैं, उसने वृद्धाश्रम खोला हुआ, लोगों को डोनेशन कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिए, आपके जो भी सपने हो उसको फील करिए कि वो सपने सब साकार हो गए। फील करिए, अपने आप को लाइट करिए। और ये आश्रम बहुत पावरफुल है। जिस जगह पे बैठे हो उस जगह पे मुनियों ने तपस्या करी है, और यहाँ पर जो भी तपस्या करता है उसकी तपस्या पूर्ण होती है। जो भी यहाँ पर सोचता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी भी पूर्ण हो गई मनो। आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हो, गॉड को आप थैंक यू बोल रहे हो। और हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि सभी के सपने पूर्ण हों। 1 मिनट के लिए मौन बैठेंगे, आप फील करिए वो सपने आप देख रहे हो और आप बहुत खुश हो रहे हो। फील इट एंड इमेजिन। नाउ गाइस, come back to the class slowly, open your eyes and rub your hands। अपने आप को थोड़ा संभालिए, अपने आप को रखिए। Guys, how do you feel? Guys, can you comment how do you feel? वेरी गुड, गुड गुड। सो ये आज टाइम नहीं था इसलिए मैं छोटी एक्सरसाइज करे, कल मैं एक और मेडिटेशन आपको कराऊंगा। सो गाइस, ये आपको, मैंने आपको खाली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि क्लोज योर आइज, इमेजिन योर ड्रीम लाइफ, एज इफ अपनी ड्रीम लाइफ आप देख लो, एंड फील द इमोशन एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। फील योर इमोशन, संगीत अमेजिंग, सो मुझे पीस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो इसको आपको फील कर रहे हो आप इसको। सो वाई विजुअलाइजेशन वर्क, विजुअलाइजेशन क्यों वर्क करता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वर्ड्स नहीं समझता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस समझता है। वो घर देखेगा घर समझेगा, वो कार देखेगा कार को समझेगा, वो बिल्डिंग देखेगा बिल्डिंग को समझेगा, बाहर प्लेन है प्लेन को समझेगा। सो ब्रेन डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिन। सो ब्रेन को, जो हमारा दिमाग है उसको, रियल और इमेजिन में कोई फर्क नहीं आता। आपको वही फीलिंग आती है जो रियल में आ रही है, आपको वही इमेजिनेशन जो होता है, जो ब्रेन में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, जो ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, अगर आप रियल करो या इमेजिन करो सेम आता है। इसका टेस्ट जो है यूएसए में एक जगह टेस्ट हुआ था।
उन्होंने क्या किया था, दो पियानो बजाने वाली टीम को दो पियानो बजाने वाली टीम को उन्होंने देखा कि बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं इनके, जो एक्चुअल में पियानो सीख रहे हैं और दूसरे जो पियानो नहीं सीख रहे हैं, उन दोनों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक को बिगर पियानो की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसको खाली एक को फील करा जाएगा, इमेजिन करा जाएगा, और एक एक्चुअल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इनको 10 दिन तक अलग अलग कमरों में रखा गया, और दोनों को सेम ट्रेनिंग दी गई, पर एक के पास में वो नहीं था, पियानो नहीं था, खाली उनको बताया गया था ऐसा ऐसा करने का और फील करने का, और एक के पास में एक्चुअल पियानो था। और 10 दिन के बाद इन दोनों ग्रुप की जब ब्रेन की टेस्टिंग करी गई, तो जो एक्चुअली में पियानो पियानो सीख रहा था उसके भी ब्रेन में वही केमिकल कंपोजिशन, और जो इमेजिन करके सीख रहा था उसके ब्रेन में भी वही था। सो एक्चुअल और इमेजिनेशन ब्रेन को नहीं मालूम चलता है क्या एक्चुअल है क्या है। जो हम इमेजिन कर ले वही ब्रेन उसको सत्य मान लेता है, इसीलिए फियर को हम इमेजिन कर पाते हैं, इसीलिए हम फेयरफुल हो जाते हैं। एक्चुअली तो फेयर है ही नहीं। लेकिन सही चीज को हम जब हमारे मैनिफेस्टेशन को हम इमेजिन करते हैं तो हम उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो जितनी टाइम विजुअलाइज करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे ये आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। फील इट, ब्रेन बिलीव्स इट एंड लाइफ चेंजेस। अगर आपने विजुअलाइजेशन में फील करा कि नहीं यार, मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब ये है या नहीं है कुछ नहीं, एक एक रोबोटिक प्रोग्राम की तरह आपको ये करना है। जैसे आप अब स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो एबीसीडी हम सीख रहे हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। ये हो सकता है उसको 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, पर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एंड देन से, जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मेरेकल स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मेरेकल स्टार्ट होता है। एंड से आई एम ए मिरेकल मैन, से आई एम मिरेकल मैन, एंड मिरेकल्स हैपेंस टू मी, मिरेकल्स हैपेंस इन माय लाइफ, आई एम ए मिरेकल मैन। मिरेकल्स हैपेंस होते हैं, मिरेकल होते हैं, और मिरेकल मेरे साथ भी हो रहे हैं। तो ये विजुअलाइज करने के बाद भी आप मिरेकल्स आपके साथ भी होंगे। और जब आप ये स्टार्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे मिरेकल आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगे। रवि दिल्ली विजुअलाइज 10 lakhs पर मंथ, ये हकीकत की घटना है, ये हिट 12 lakhs। क्योंकि आप जो बिलीव करोगे, जो महसूस करोगे, उस पे ऊपर आपको शिद्दत से भाई भरोसा करना है। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान के इतने मंदिर बने हुए हैं इंडिया के अंदर, तो इतना पैसा है। अगर सभी का पैसा हमारी इकोनॉमी में आ जाए तो हमको किसी को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़े, इतने पैसे वाले हमारे भगवान है। तिरुपति बालाजी जाइए, बिल्कुल विशाल मंदिर है। आप गोल्डन टेम्पल जाइएगा, आप जैन के किसी देरासर में जाइएगा, वहां पर प्राचुरता ही प्राचुरता है, पैसे ही पैसा है वहां पर। पैसे की कमी कहाँ है? भगवान ने बोला कहाँ कमी है? कमी हमारी सोच में है। ब्रह्मांड में सब कुछ है। किसी के पास 5 लाख है तो क्या 5 लाख तो है ना? अगर आप 5 लाख सोच रहे हो तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी जिसके पास 5 लाख है। आप 10 करोड़ सोच रहे हो तो बहुत सारे ब्रह्मांड ने दिए हुए 10 करोड़। पर उसमें और हमारे में क्या फर्क है? हमने वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करी, तो इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। आपको क्या खाना आपको 2 टाइम का मिल रहा है? बहुत से लोग ऐसे जो खाने को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, एक ही टाइम का खाना है उनके पास में, क्योंकि उनने वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी है। तो दोस्तों, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू। हम आदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड तुमने मेरे को दे दिया यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई गॉट द माई ड्रीम हाउस, आई गॉट माई ड्रीम इनकम, आई गॉट माई ड्रीम हेल्थ, आई गॉट माई ड्रीम वेकेशन। से इट पावरफुली एंड फुल ऑफ फेथ, फुल ऑफ बिलीव। क्यों नहीं होगा यार? जैसे भगवान के यहाँ हम लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। आप भी संकल्प लो कि मेरी लाइफ में ये आने वाला है। हम क्यों भगवान के पास जाते हैं? दुआ मांगने जाते हैं भगवान से। हम कई लोग मन्नत भी मांगते हैं, भगवान से बैठते हैं कि मैं भोलेनाथ मेरे सभी समस्याओं को निराकरण कर देना, हनुमान जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मैं पूरा आपको समर्पित हूँ, आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वो करूंगा। सो ये समझे कि आप खुद अपने आप में भगवान हो। आप अपने आप से संकल्प ले रहे हो, और संकल्प से सिद्धि होती है। दोस्तों, ये आपको मॉर्निंग में अफर्मेशन करना है, ब्रेक थ्रू 2 मिनट करना है, मिरर अफर्मेशन 2 मिनट करना है, विजुअलाइजर 5 मिनट करना है, एंड ग्रेटिट्यूड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप धन्यवाद आपको लिखना ही लिखना है, ग्रेटिट्यूड बुक। रात में भी लिखना, सुबह लिखना। आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट यू गिवन मी वन मोर डे। आई एम थैंकफुल टू फूड, that food I'm so thankful to you. I'm thankful to sun, I'm thankful to water, I'm thankful to my mobile, I'm thankful to my mother, I'm thankful to my family for unconditional। जो सब चीज के लिए बहुत लोगों के लिए आप थैंक यू कर, टेबल के लिए थैंक यू कर सकते हो, लैपटॉप के लिए थैंक यू कर सकते हो, अपने आईज को थैंक यू बोल सकते हो। आप लोगों ने कब अपने हार्ट को थैंक यू बोला है? हम जब से पैदा हुए हमारा हार्ट अनकंडीशनली पंप कर रहा है। हार्ट थैंक यू सो मच। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हार्ट पे हाथ, दिल पे हाथ रख के बोलो, हार्ट थैंक यू सो मच यार, आई लव यू एंड यू हैव बीन पंपिंग since my birth. Oh, I love you so much, heart. You have been pumping unconditionally. और आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स। आपने कब बोला? आपने आइस को कब बोला है थैंक यू?
आई थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू आई कैन सी ऑल थिंग्स इन माई लाइफ। हैंड को कब थैंक यू बोला, तो यार ये भी थैंक यू को बोल सकते हो ना आप, इनको भी थैंक यू बोल सकते हो आप। थैंक यू बोलने के लाखों तरीके, लाखों तरीके, एक नहीं लाखों तरीके। पानी को थैंक यू बोल सकते हो, कपड़े को थैंक यू बोल सकते हो, थ्रेड को थैंक यू बोल सकते हो, आप घड़ी को थैंक यू बोल सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर हम सबसे ज्यादा कौन से इमोशन और आपको स्ट्रगल करते हैं, टाइप इन वन वर्ड अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा। और होमवर्क, राइट 3 अफर्मेशन, प्रैक्टिस मिरर प्लस विजुअलाइजेशन एंड ट्रैक योर इमोशन शिफ्ट, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड टुमारो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का वर्कशॉप बिल्कुल आप अटेंड करिएगा। मैग्नेटिक माइंड एंड मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मूला दूंगा, कैसे अपने थॉट से रियलिटी बना सकते हो। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वो उसको आप जरूर अटेंड करिएगा, कल के सेशन को। और दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा वो भी व्हाट्सएप में आप लिखिएगा, और उससे आपने क्या टेक अवे किया, क्या आपने सीखा हो, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे जरूर आप अपना कमेंट डालिएगा, किस प्रकार से लगा, कैसा लगा आपको। दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को आप, अगर आप डालते रहेंगे व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको कैसा लगा, तो मेरे को और अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, इसकी प्राइस डेफिनेटली कम है, मैंने 299 इसलिए रखी कि मेरा मोटिव है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है। मेरा मोटिव है कि आपको मैं कैसे चेंजेस कर सकूं। मेरा मोटिवेशन यही होता है कि आप लोगों को कमेंट करते हो, मेरे को और अच्छा सिखाने में मजा आता है। तो यहाँ पर मनी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जब तक कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा ना, तब तक आपको भी फ्री में सीखने में मजा नहीं आएगा, नहीं यार। और मैं ये जो आपको पैसा आपसे लिया हुआ है, उसका आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी आप कमेंट में आप डेफिनेट डालिएगा। अगर वैल्यू नहीं मिल रहा है, मेरी तो कमी हो रही है, तो मैं और उसको मैं कल जो भी कुछ है और पूरा करूंगा। और अगर आपने यहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट डाल के बोलिए आपने क्या क्या सीखा हुआ, और ये वर्कशॉप अभी तक आपको कैसा लगा, वो भी आप कमेंट डालिएगा दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को पूछेगा। मैं अभी अपने शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। सो बिलीव इन योर पावर इमोशन एंड टेक चार्ज ऑफ यू, बिलीव इन योर पावर। अंदर, आपके अंदर अनलिमिटेड शक्ति है, इसको भी आप महसूस करिएगा। और कल के सेशन को डेफिनेटली आप अटेंड करिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर मैं आपसे लेना चाहूंगा, मैं देखता हूँ अभी और कोई। सो गाइस, ये अपने अंदर अनलिमिटेड शक्ति है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप बोलेगा आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई हैव अनलिमिटेड पावर, आई हैव अनलिमिटेड पावर, ये आप बिल्कुल अपने आप को चार्ज करते रहिएगा। and see you live tomorrow. Stay powerful, stay aware. So guys, मैं यहाँ पर अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जो मेरी टीम में दीपाली करके है, मिस्टर कुंभार करके है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ये स्लाइड उन्होंने बनाई है, तो हमने एक टीम वर्क करा हुआ है, और सभी टीम वर्क के अंदर इन लोगों ने अच्छा काम करा हुआ है। तो दोस्तों, कोई आपको क्वेश्चन हो तो मेरे को डेफिनेटली पूछेगा, मैं आंसर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। गाइस, एनी सर ये क्वेश्चन? यस। सर ये ब्रह्म मुहूर्त में करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है क्या? कौन बोल रहे हैं आप, नाम बताइएगा। गणेश। अच्छा, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में तो सब कुछ अच्छा, तो अमृत काल होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। अगर आप नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, पर उठने के बाद सबसे पहला कार्य ये करिए आप। अगर ये आप करते ओके हैं ना, सर, तो थैंक आपके इमोशन पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएंगे आपके। थैंक यू सर। और हो सके तो ग्रीन पेन से लिखिएगा आप, तो आपको मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो है ना, हमारे को गाड़ी आगे बढ़ती है बिल्कुल, तो हमेशा ग्रीन कलर को यूज करिए। यस, एनी अदर क्वेश्चन? गाइस, और कोई क्वेश्चन है आपके? गाइस, एनी क्वेश्चन? दुर्वेश, सॉरी, हाँ, दुर्वेश, दुर्वेश, एनी क्वेश्चन? हेलो दुर्वेश, नो क्वेश्चन दुर्वेश? गाइस, नो क्वेश्चन? नो सर, ओके, फाइन 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 फाइन। So guys, we'll stop our workshop here. So good night, take care, wish you all the best, may God bless you, and see you tomorrow at 9 o'clock. Thank you very much, and wish you all the best once again. Good night to everyone.